हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर और एक बार अपने दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आज के सेकेंड सेशन की इस आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ये विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने बीते दिनों में आप सभी को अच्छे से रखा और उनके वचनों द्वारा आपके जीवन में कार्य किए। आमेन, आमेन। प्यारो, आज मैं आप सबसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक स्त्री थी जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था। उन्होंने परमेश्वर से सिर्फ इतना मांगा कि उनके इस कैंसर में, जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपके इस कैंसर का जो लास्ट स्टेज है वो सिर्फ 10 दिन आपको जीवित रखेगा, आप सिर्फ 10 दिन के लिए अभी रुकोगे, उसके बाद आप जीवित नहीं रहोगे, आप मर जाओगे। परंतु उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी जो बेटी थी वो चाहते थे कि इस 1 महीने के अंदर उनकी बेटी की शादी हो जाए। परंतु उन्होंने सोचा कि मैं तो सिर्फ 10 दिन जीवित रहूंगी, ये संभव कैसे होगा। उन्होंने रोज रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरी बेटी की शादी तक परमेश्वर तुम मुझे जीवित रखो, प्लीज मुझे जीवित रखो परमेश्वर, मैं तुमसे विनती करती हूँ। परंतु परमेश्वर ने उनकी बेटी का विवाह भी करवाया, प्लस उनके नाती पोतों के जन्म तक उनको जीवित रखा। आमेन, आमेन। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा ही हमको देता है। कभी भी वो हमें सीमित नहीं रखता। हमारा परमेश्वर हमें लिमिटलेस आशीषें देता है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं आपके जीवन में भी परमेश्वर लिमिटलेस आशीषों की बाढ़ लाएगा। आमेन, आमेन। आइए प्यारो, इस विश्वास के साथ आज हम सब अपने स्थान पर बैठे और परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़े। परंतु उससे पहले हम प्रार्थना से इसकी अगुवाई करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, इस दुनिया में परमेश्वर लोगों के मर मिट जाने पर भी परमेश्वर प्रभु तूने हमें जीवित रखा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने इस स्थान में हम सभी को परमेश्वर तूने लाया। हालेलुया। प्रभु, प्रभु जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर, सभी के जीवन में परमेश्वर आज तेरा अग्नि अभिषेक उतरे परमेश्वर, तेरे आशीषों का प्रभु वो बाढ़ उतरे परमेश्वर। प्रभु सब आशीष से भर जाए खुदा, आत्मा से भर जाए खुदा। हालेलुया। प्रभु जितने लोग अभी रास्ते में है परमेश्वर, वो आ रहे हैं परमेश्वर, उनको भी तू सही सलामत अपने स्थान पर लेके आ खुदा, क्योंकि वो तेरे वचनों के लिए, तेरे गीतों को सुनने के लिए परमेश्वर आ रहे खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो हमारा वर्शिप टीम है परमेश्वर, हमारे वर्शिप टीम में प्रभु जितने भी लोग हैं परमेश्वर, तेरी महिमा को प्रभु अपने दिल की गहराई से, आत्मा में, सच्चाई में और तेरा नाम उठाकर गा सके परमेश्वर। हालेलुया खुदा, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमारे जो कीबोर्डिस्ट है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो सिस्टम्स है, जो लाइफ संभालने वाले प्रभु, सबके हाथों को प्रभु तू छू ले परमेश्वर। जब वो उस कंप्यूटर को, कीबोर्ड को या लाइफ को हाथ लगाए परमेश्वर, प्रभु तेरी आत्मा का अभिषेक उसमें उतर कर परमेश्वर पूरी चीजें प्रभु एकदम अच्छी तरीके से करे परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के आगे की वचनों के लिए परमेश्वर, जो वचन हम सीखेंगे प्रभु हमारे पास्टर के द्वारा प्रभु, उस वचन के एक एक शब्द प्रभु हमारे जीवन को प्रभु एक ऊंचे स्थान पर लेके चले। क्योंकि प्रभु शैतान ने हमें नीचे रखने की कोशिश की, पर तूने प्रभु हमें ऊंचा उठाया है परमेश्वर। उन वचनों के द्वारा प्रभु, उन वचनों की राह पे चला के प्रभु तू हमें आगे चला परमेश्वर। हालेलुया। आगे का पूरा समय परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। इस गीत में लिखा है, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आपने जो कभी सोचा भी नहीं, जो आपने कभी मांगा भी नहीं, उससे कई गुना ज्यादा आशीष परमेश्वर आपके जीवन में आपको देने वाला है। हालेलुया। हाथ को उठाकर कहेंगे हालेलुया। सभी इस गीत को अपने दिल से, अपने दिल की गहराई से गाएंगे।
कोई भी शांत ना रहे, सब परमेश्वर का नाम उठाकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान की जिंदगी सब मिलकर। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान की जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान की जिंदगी। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान की जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। आवाज उठाकर, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु। सब मिलकर गाएंगे। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल ये
हम सबको जो भी यहाँ पर आज उपस्थित है, हम सब ये रिलेट कर सकते हैं कि हमारे अपनों ने भी हमें ठुकराया, जब हमारे गैरों ने भी हमें छोड़ा, उस समय हमारा परमेश्वर हमारे साथ था। उसने हमें कभी ठुकराया नहीं, उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने संतान की तरह मानता है। वो हमें अपने संतान की तरह, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, उसने हमें अपने पंखों की आड़ में संभाल के रखा है। क्या विश्वास करते हैं कि हम उस परमेश्वर की संतान है? उस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जान दिया है, उससे ज्यादा प्यार हमसे कौन कर सकता है? उन्हीं की आज हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। सभी अपना हाथ को उठाकर आराधना करें। हालेलुया। जीवन ये तेरा है, तेरे हवाले। हालेलुया। सब आवाज उठाकर गाएंगे। जीवन ये मेरा है, तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जीवन ये मेरा, जीवन ये मेरा है, तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाओ जहाँ मैं दूँ तेरी गवाही, इतना अच्छा है तू मसीह। जाओ जहाँ मैं, जाओ जहाँ मैं दूँ तेरी गवाही, इतना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा, जीवन ये मेरा है, तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाओ जहाँ मैं दूँ तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है आशीष ये। हाथ को उठाकर, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा ठुकराया, वीरान की जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी।
मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। हाथ को उठा कर कहेंगे हालेलुया। कितने जन आज आनंदित है प्रभु में? कितने जन आज आनंदित है? हाथ को उठता हुआ देखना चाहती हूँ। आमेन। सभी मिलकर आज परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको स्वर्ग से देख रहा है। वो ये नहीं चाहता कि हम अपने स्थान में सिर्फ खड़े रहे, परंतु वो ये चाहता है हम तालियों को बजाकर उसकी आराधना करें, झूमकर नाचकर उसकी आराधना करें, सभी मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। तालियों को बजाकर आत्मा के साथ। कोई घटी मुझे नहीं है, बड़ी चराइयों में मुझे सेहत चलाता वो है। यहोवा चला मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, बड़ी चराइयों में मुझे यहोवा चला मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। हाथ उठाकर यहोवा चला मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दिया। हालेलुया। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे। मृत्यु के अंधकार, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चला मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता। आत्मा के साथ यहोवा चला मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है, प्रभु ने जो तैयार की मंदिर मगन। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है, प्रभु ने जो तैयार की मंदिर मगन। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है, प्रभु ने जो तैयार की मंदिर मगन। मृत्यु के अंधकार, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु के उस करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मंदिर मगन है।
मेरा हाथ उठाकर कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सभी आत्मा में आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे तालियों को बजाकर। हालेलुया। यदि आप पढ़ने भाषा का वरदान है तो परमेश्वर के लिए अपने भाषाओं को बोलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है सिर पर मुझे माला है अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है और उम्र मेरा सिर पर तेल माला है अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है और उम्र मेरा है सिर पर तेल माला है अभिषेक मुझे किया है दिल मेरा भर गया है और उम्र मेरा शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है प्रभु यीशु करुणा से कसम मुझे दी। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मरण है मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था प्रभु यीशु करुणा से कसम मुझे दी है यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है स्नेह से चराता वो है स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। 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 यहोवा हमारा चरवाहा है। आणि यहोवा आपला चरवा आहे आमेन। हमें कोई घटी ना होगी। आपल्याला कोणती घटी नाही होणार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, बाइबल में एक व्यक्ति था। वचन बताती है उस व्यक्ति के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान था। पवित्र शास्त्रामध्ये एक व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीकडे सगळ्यात जगातलं मोठं ज्ञान आहे एक बड़ा राज्य उसके पास था। आणि मोठं राज्य त्यांच्याकडे आहे ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके पास नहीं। आणि कोणती अशी वस्तू नाही की ती त्याच्याकडे नाही। वो व्यक्ति का नाम था सुलेमान राजा। आणि त्यांचे नाव आहे सुलेमान राजा। हालेलुया। हालेलुया। उस व्यक्ति के पास सब कुछ था। आणि त्यांच्याकडे सगळं काय होतं। वचन बताती है वो इतना ज्ञानी था, वो जानवरों से, पशु पक्षियों से बात करता था। आणि ते वचनामध्ये लिहिते एवढे बुद्धिमान आहे ते पशु पक्ष्यांबरोबर बोलायचे। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी सुलेमान राजा
महिमा कर कर, आराधना कर कर यहोवा को ये बोलता था कि प्रभु मैं शून्य हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे आपका जरूरत है। आणि एवढे असताना सुद्धा ते नम्र होऊन म्हणतात, परमेश्वर मी शून्य आहे, तुम्हाला पुढे वाढव. हालेलुया. हालेलुया. दावीद ने भी एक भेड़ को देखा. आणि दाऊदाने पण एका शेळीला पाहिली. दावीद ने एक चरवाहा को देखा. दाऊदाने एक मेंढपाळांना पाहिलं. दावीद ने भी कहा हम भी परमेश्वर की भेड़ है और हमारा यहोवा हमारा चरवाहा है. आम्ही पण परमेश्वराची शेळी मेंढ्या आहोत आणि यहोवा आमचा चरवाहा आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, हमें एक चरवाहे का जरूरत है. प्रेरणा आपल्याला एका चरवाहाची आवश्यकता आहे. एक ऐसी दिव्य आवाज का हमें जरूरत है जो हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके. आणि अशी दिव्य आवाजाची आवश्यकता की आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन करू शकेल. एक ऐसा आवाज का हमें जरूरत है जो हमारे परिवार को आशीष दे सके. आणि अशा आवाजाची आवश्यकता आहे कुटुंबाला आपल्याला आवाज देऊ शकते. Praise the Lord. हालेलुया. अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ. चांगल्या आराधनासाठी परमेश्वराचा मी धन्यवाद करतो. आइए प्यारे लोगों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे. चला परमेश्वराच्या जिवंत वचनाकडे जाऊया. हालेलुया. हालेलुया. पहला यूहन्ना पहिला योहन्ना उसके 5 के 14वीं आयत और 15वीं आयत को हम देखेंगे. 5व्या अध्यायाच्या 14 आणि 15 वचनाकडे आपण पाहूया. हालेलुया. हालेलुया. The letter of 1 John chapter 5 verse 14 and 15. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है. हालेलुया. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, आज के वचन में प्रार्थना से निकलने वाला अद्भुत शक्ती के बारे में हम सीखेंगे. आजच्या वचनामध्ये प्रार्थनामध्ये निघणाऱ्या अद्भुत शक्तीबद्दल आज शिकणार आहोत. आमेन. आमेन. हम सबके जीवन में एक पर्सनल प्रार्थना है. आणि आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात एक वैयक्तिक प्रार्थना आहे. हम सब एक समान प्रार्थना नहीं करते. सगळे एकसारखे प्रार्थना नाही करू शकत. हमारा प्रार्थना का स्टाइल अलग है. आणि प्रार्थनाची पद्धत वेगळी. हमारा प्रार्थना का बोलचाल अलग है. प्रार्थनेचं बोलणं वेगळं. लेकिन प्रियजनों, आपका प्रार्थना कितना अच्छा है, कितना वो सुनने में मधुर है, वो मायने नहीं रखता. तुमची प्रार्थना केवढी चांगली आणि ऐकायला फार गोड आहे ते काय त्याला वैयक्तिक मायने नाही ठेवत. अगर एक व्यक्ति चिल्लाकर प्रार्थना करे और दूसरे दिन कोई और व्यक्ति शांति से प्रार्थना करेगा तो अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि जो जोश में प्रार्थना किया उसमें ही आशीष आएगा. आणि जो ओरडत प्रार्थना करतो, जो शांत प्रार्थना करतो, तो लोक असं नाही म्हणणार तो ओरडले प्रार्थना त्याच्यामध्येच आशीष आहे. हमारा थोड़ा साइकोलॉजी ऐसे ही होता. आणि आपली पाहण्याची पद्धत अशी आहे. लेकिन प्रियजनों, बाइबल क्या बताती? आणि प्रियजन, बायबल काय पवित्र शास्त्र सांगू शकतं? तेरे रीति के अनुसार, तेरे स्टाइल के अनुसार मेरा अभिषेक नहीं उतरेगा. आणि तुझ्या पद्धतीच्या अनुसार माझा अभिषेक नाही उतरत. जब तेरी प्रार्थना मेरी इच्छा से जुड़ना शुरू होगी तब तेरी प्रार्थना में एक अग्नि उतरेगा. जेव्हा तुझी प्रार्थना माझ्या इच्छेप्रमाणे जुळेल आणि ती चांगली होईल तेव्हा स्वर्गातून आग उतरेल. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए कोई भी व्यक्ति वीर शूर होकर चिल्लाकर कितना भी प्रार्थना करने दो, कोणी व्यक्ती वीरशूर असून आणि ओरडून किती प्रार्थना केली, लेकिन अगर कोई दूसरी महिला अगर शांति से भी यहोवा की इच्छा को कनेक्ट कर कर प्रार्थना कर रही है तो शायद उसकी छोटी सी प्रार्थना में एक देश के ऊपर आग उतारना यहोवा शुरू करेगा. एक परिवार के ऊपर चमत्कार उतारना यहोवा शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. 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 इसलिए प्यारे लोगों, त्यासाठी प्रियजनांनो, प्रार्थना किसकी इच्छा में होना चाहिए? आणि प्रार्थना कोणाच्या इच्छेमध्ये असायला पाहिजे? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में प्रार्थना होना प्रभू चाहिए. येशू मसीहच्या इच्छेमध्ये प्रार्थना असायला पाहिजे. अक्सर हम कुछ मांगते हैं वो मिलता नहीं. आणि कधी कधी आपण काय मागतो ते भेटत नाही. अक्सर हम कुछ सोचते हैं वो होता नहीं. कधी कधी विचार करतो ते होत नाही. क्यों? आणि का? क्योंकि शायद उसमें प्रभु यीशु मसीह का इच्छा नहीं. तर प्रभू येशू मसीहची त्याच्यात इच्छा नसेल. हालेलुया. हालेलुया. बस प्रियजनों, वापस इस वचन को हम पढ़ेंगे. चला पवित्र वचनाकडे जाऊया. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि
यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमेन। यस, आगे पढ़े। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आपकी प्रार्थना में एक चमत्कार आप कैसे देख सकते हैं? प्रियजन, तुमच्या प्रार्थनामध्ये चमत्कार कसे पाहू शकता? जब आप यीशु मसीह की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना शुरू करें। जेव्हा येशूच्या इच्छेच्या अनुसार प्रार्थना करायला सुरुवात करतात. क्या है प्रार्थना? आणि काय आहे प्रार्थना? मैं आपसे कह दूं, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। आणि प्रार्थना एक अशी वस्तू आहे जे परमेश्वरावर आपल्याला जोडते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. बहुत पैसा खिलाने के बाद भी बड़े बड़े लोगों के साथ एक अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। खूप मोठ्या लोकांना पैसे खायला घातले तरी पण त्यांच्या बरोबर आपले अपॉइंट मिळणं फार कठीण. लेकिन याद रखना प्रियजनों, जो प्रार्थना हम करते हैं, प्रियजन, जी प्रार्थना आपण करतो, जो प्रार्थना हमारे बच्चे करते हैं, जी प्रार्थना आपली मुलं करतात, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं। आणि ती साधारण प्रार्थना नाही. हर एक प्रार्थना परमेश्वर से एक कनेक्शन देना शुरू करती है। आणि प्रत्येक प्रार्थना परमेश्वराबरोबर एक जोडली जाते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. दूसरा, दुसरी गोष्ट, प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ लेकर आती है। आणि प्रार्थना परमेश्वराच्या उपस्थितीला इथे घेते, उतरवते. मदद मांगने के लिए भागने का जरूरत नहीं, मदत मागण्यासाठी पळायची आवश्यकता नाही. एक आशीष मिलने के लिए भागने का जरूरत नहीं। आशीष मिळण्यासाठी पळायची आवश्यकता नाही. तेरा जमीन कितना भी श्रापित होने दो, तुझी जमीन केवढी श्रापित असली, तेरी प्रार्थना में सच्चाई है तो, प्रार्थनामध्ये खरेपणा आहे तर, तेरी प्रार्थना में ईमानदारी है तो, प्रार्थनामध्ये विश्वास योग्य आहात तर, प्रार्थना करते करते तू अनुभव करेगा, मैं अकेला कमरे में आया था लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, 2 जन कमरे के अंदर खड़ा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना यीशु मसीह का उपस्थिति को हमारे जगह में लेकर आती। प्रार्थना प्रभू येशू मसीहच्या उपस्थितीला आपल्यामध्ये उभं करते. प्रार्थना परमेश्वर के अग्नि को हमारे जगह में लेकर आती। प्रार्थना परमेश्वराच्या आगीला आपल्या समोर उभी करते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. दूसरा, दुसरी गोष्ट, प्रार्थना हमारे नजरिए को बदलती। आणि प्रार्थना ही आपल्या नजरेला बदलवते. हालेलुया। आमेन. कम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा डर का बात करता रहेगा। आणि कमी प्रार्थना करणारा व्यक्ती या भीतीच्या गोष्टी बोलणार. कम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा नेगेटिव बात करता रहेगा। आणि कमी प्रार्थना करणारे व्यक्ती नकारात्मक गोष्टी करतात. लेकिन जिसके जीवन में प्रार्थना है, पण ज्याच्या जीवनात प्रार्थना आहे, वो हमेशा एक शक्तिशाली बातें करना शुरू करेगा। शक्तिशाली गोष्टी बोलतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ऐसा ही एक जोश हमारे जीवन से चाहते हैं। प्रियजन, येशू मसीहने अशीच इच्छा आहे की आपल्याकडून त्याची अपेक्षा करतात. यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तेरा नाव निकाल, उस समुद्र में हम जाल डालेंगे, मछली पकड़ेंगे। येशू पतरसला म्हणले, तुझी नौका काढ, समुद्रामध्ये चल, आपण त्याच्यामुळे मासल्या पकडू. पतरस ने कहा, यीशु मसीह महीनों से मैं जाल डाला, एक मछली भी मुझे मिला नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो मैं अपना नाव समुद्र में उतारने के लिए तैयार हूँ। पतरस म्हणला, महिन्यापासून जाळे टाकले पण एक पण मासली पकडली नाही, पण तुम्ही म्हणता म्हणून मी माझा जाळ टाकतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, प्रार्थना हमारे नजरिए को बदल देता। प्रार्थना आपल्या विचारांना बदलते. प्रार्थना हमारे पर्सनैलिटी को बदल देता। प्रार्थना आपल्या वैयक्तिक जीवनाला बदलते. हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना आपके भी नजरिए को बदलेगा। प्रार्थना में तुमच्या विचारांना बदलते. मैं आपसे कह दूं, कितना भी बड़ा डर तुझे सताने दो, मी म्हणतो किती तुम्हाला भीती तुम्हाला घाबरू द्या, लेकिन अगर हर दिन प्रभु को एक 5-10 मिनट आप दे रहे हैं तो आपके जबान से निकलने वाला भाषा पवित्र आत्मा बदलना शुरू करेगा। आज जर मी परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये जसे असेल तर परमेश्वर तुमच्या तोंडाला बदलेल. अगर प्रार्थना तेरे जीवन में मौजूद है तो प्रार्थना जीवनामध्ये आहे तर भले बड़ा दीवार तू देख रहा हो, तेरे परिवार दीवार देखेंगे, लेकिन उस दीवार में एक दरवाजा खुलने जा रहे, ये तू शायद देखने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना
परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती। आणि प्रार्थना परमेश्वराच्या उपस्थितीला घेऊन येते। प्रार्थना परमेश्वर से हमें कनेक्ट करती। प्रार्थना परमेश्वराबरोबर आपले संबंध करते। प्रार्थना हमारे नजरिए को बदलती। प्रार्थना आपल्या विचारांना बदलते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा ऐसे ही आपको तैयार करना चाहते हैं। येणाऱ्या दिवसामध्ये पवित्र आत्मा तुम्हाला असं तयार करेल। आने वाले दिनों में तेरा नजरिया देखने के लिए लोग तेरे पास आकर बोलेंगे, मुझे तेरा नजरिया चाहिए, मुझे तेरा जबान चाहिए। ऐसा एक परिस्थिति पवित्र आत्मा लेकर आएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर की इच्छा से अगर प्रार्थना करना है तो प्रिय परमेश्वराच्या इच्छेने जर प्रार्थना केली तर सबसे पहले हमें क्या करना हो? सगळ्यात प्रथम काय करावं लागेल? आमेन, आमेन। बाइबल बताती है सबसे पहले हमें एक प्रार्थना का जगह ढूंढना होगा। सगळ्यात प्रथम प्रार्थनाची जागा शोधावी लागेल। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मूड आया तो सोफे में प्रार्थना कर ली, आणि मनामध्ये आले तर सोफ्यावर बसून प्रार्थना केली। मूड आया तो बाथरूम में प्रार्थना कर लिया। मनात आलं तर बाथरूम मध्ये जाऊन प्रार्थना करता। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन के समय, मला आता पण आठवण मी लहानपणी वो जब मैं लेट हो जाता था एग्जाम में, स्कूल भागता था तो आणि मी शाळेमध्ये जायला परीक्षेसाठी उशीर जायचं तर वो हम बच्चे हम ज्यादा प्रार्थना करता नहीं। मुलं असल्यामुळे जास्त प्रार्थना नाही करायचं। बच्चों को थोड़ा आलसीपन होता है, मुलं थोडी आळस असतात माँ बाप को उनके पीछे लगना पड़ता है। आणि आई वडिलांना त्यांच्या पाठी लागावं वो लागतं। जैसे ही सब टिफिन बोतल स्कूल बैग लेके जब मैं सीढ़ियों से भागता हूँ, मेरा मम्मी चिल्लाता है, एल्विन प्रार्थना किया। आणि शाळेमध्ये जायला निघाल्यानंतर सीडीवर जाताना आई म्हणते, अल्विन तू प्रार्थना केलीस? सीढ़ियों में भागते भागते मैं बोलता हूँ, प्रभु संभाल लेना, अच्छे दिन के लिए धन्यवाद, यीशु नाम में आमेन। आणि सीडीवरती जाता प्रार्थना करता, प्रभु सांभाळ येशूच्या नावाने आमेन। एकदम वाइब्रेशन होके मैं प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं सीढ़ी में भाग रहा हूँ। आणि कारण मी सीडीवरती पळतोय म्हणून मी प्रार्थना करतोय। मुझे भी मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या है। मला माहिती नाही मी नक्की काय करतोय। हालेलुया। हालेलुया। मुझे लगा मैं प्रभु का इच्छा में चल रहा हूँ। आणि मला वाटलं मी प्रभूंच्या इच्छेत चालतोय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि एक प्रार्थना का जगह तू अपने जीवन में लेकर आना। हे जरा प्रभू येशू मसीहची इच्छा आहे, प्रार्थनाची जागा तुम्ही आपल्या जीवनात घेऊन या। मूड आते आते किधर भी नहीं। मनात आलं तर असं कुठे पण नाही। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा जगह आप ढूंढो, अशी जागा शोधा एक ऐसे जगह को आप तलाश करो आणि अशा जागेला शोधा जिस जगह को यीशु के नाम से, यीशु के हाथों में देने के बाद वो जगह तू घुटना टेक कर प्रार्थना करेगा तो यीशु का चमत्कार उधर उतरना शुरू हो जाएगा। त्या जागेला येशूच्या नावाने तुम्ही समर्पण केलं, त्या ठिकाणी चमत्कार होईल। तुम्ही गुडघे टेकून प्रार्थना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रार्थना का जगह हमारे जीवन में नहीं है तो जर प्रार्थनाची जागा जीवनात नाही, हम प्रार्थना को उतना मूल्य नहीं देगा। मग प्रार्थनाला जास्त महत्व नाही देणार। लेकिन अगर एक जगह हमने ढूंढ लिया तो पवित्र आत्मा बार बार हमें धक्का देगा, जा तुझे उधर घुटना टेकना है, तेरे बच्चों को आगे बढ़ना है, तेरे परिवार को आगे बढ़ना है। जर तुम्ही जागा शोधली तर पवित्र आत्मा धक्का मारून तुम्हाला म्हणेल, जा तू तिकडे प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। इस एक वचन को हम पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, मत्ती सुसमाचार उसके 6 के 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 6व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनाकडे जाऊया। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं? प्रिय जणांनो, या वचनामध्ये पवित्र आत्मा आपल्याला काय सांगू शकते? एक प्रार्थना करने का जगह तुझे ढूंढना पड़ेगा। आणि एक प्रार्थना करण्याची जागा तुम्हाला शोधायला पाहिजे। पिछले दिन की उपवास प्रार्थना में पप्पा ने अच्छा उदाहरण दिया। मागच्या दिवसाच्या उपवास प्रार्थनामध्ये बाबाजींनी चांगले उदाहरण दिले। कुछ लोग कहते हैं बाथरूम में स्वर्ग से सीढ़ी उतरने का दर्शन मैं देखा। काय लोक म्हणतात बाथरूम मध्ये स्वर्गामध्ये सीडी उतरायचे मी दर्शन पाहिले।
आमेन। आमेन। सब्जी मंडी में आलू खरीदते खरीदते अच्छा दर्शन मैं देखा। भाजी मार्केट मध्ये बटाटे खरेदी करताना मी चांगलं दर्शन पाहिलं। 20 रुपए का भिंडी दे रहा था, पवित्र आत्मा बोला 15 का तू बोल, 15 में मुझे मिल गया। 20 रुपयाची भेंडी घेताना पवित्र आत्मा म्हटली 15 मध्ये बोल। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आप सोच रहे ऐसा कौन है? प्यारे लोगों, ऐसा लोग है दुनिया। ती मंडळ असे कोण आता अशी माणसं जगामध्ये आहेत। आमेन। आमेन। प्रियजनों, प्रार्थना का जगह क्यों पवित्र आत्मा आपको ढूंढने के लिए बोल रहे? प्रियजन, प्रार्थनाची जगह का पवित्र आत्मा तुम्हाला शोधायला सांगते? क्योंकि प्रभु चाहते हैं तू ऐसा जगह ढूंढना है जहां तू महसूस कर सकता है कि यहाँ कोई विशाल शक्ति उतरने जा रही है। आणि प्रभूची इच्छा आहे तुम्ही अशी जागा ठेवा तिथे तिला वाटायला पाहिजे प्रभूची उपस्थिती क्यों असते। पवित्र आत्मा एक जगह ढूंढना चाहते हैं? का पवित्र आत्मा एक जागा शोधते? क्यों पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित कर रहे तुझे ऐसा जगह ढूंढना है? का पवित्र आत्मा तुम्हाला धक्का मारते म्हणते आणि काही जागा तुला शोधतात? क्योंकि प्रभु उसी जगह में तेरे जीवन के करीब आना शुरू करेगा। काय प्रभू त्याच ठिकाणी तुमच्या जवळ यायची इच्छा आहे। हर जगह परमेश्वर करीब नहीं आए। प्रत्येक ठिकाणी परमेश्वर जवळ नाहीये। बाइबल के वचनों में लिखा है कुछ कुछ जमीन बंधन का जमीन होता है। पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले काही जागा बंधनाची हर जगह परमेश्वर का उपस्थिति नहीं आता। प्रत्येक ठिकाणी परमेश्वराची उपस्थिती नसते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, एक अच्छा प्रार्थना का जगह आप ढूंढो। त्याच्याकडे एक चांगली प्रार्थनासाठी जागा शोधा। आपके बेडरूम का एक कोना आप ढूंढो। बेडरूमच्या एका कोपऱ्यामध्ये तुम्ही जागा आपके शोधा। हॉल रूम का एक कोना आप ढूंढो। हॉल रूम मध्ये एका कोपऱ्यामध्ये तुम्ही जागा शोधा। किचन बाथरूम टॉयलेट नहीं ढूंढना। स्वयंपाक मध्ये आणि बाथरूम किचन मध्ये तुम्ही असं जाऊ शोधू नका। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिन एक सिस्टर मुझसे कहा, मागच्या दिवसात एक बहीण पास्टरांना म्हणते मेरे परिवार में कोई मुझे प्रभु में बढ़ने देता नहीं। कुटुंबामध्ये मला कोणी वाढून नाही देत प्रभू मध्ये। वो मैं प्रेयर करेगा, बाइबल पढ़ेगा तो मुझे लात मारते, परेशान करते। प्रार्थना करताना मला लाथा मारताना मला त्रास देतात। वो बेटी निराश होकर रो रो कर बाथरूम में जाकर प्रेयर करते। ती मुलगी निराश होऊन रडून बाथरूम मध्ये जाऊन प्रार्थना करते। प्यारे लोगों, बेटी का परिस्थिति यीशु मसीह जानते हैं। ते जण त्या मुलीची परिस्थिती येशू मसीह ओळखतात। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आपको एक प्रार्थना का जगह, प्रार्थना करने वाला परिवार दिया है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके जीवन मला में। प्रार्थना करणारे कुटुंब दिले तर तुम्ही नक्की सौभाग्य आहे तुमच्या जीवनात। बहुत से लोग हैं जो नौकरी बोलकर छुप छुप कर हमारे मंदिर में आते। कोणी नोकरी सांगून लपून लपून आमच्या मंदिरामध्ये प्रार्थनाला येतात। बहुत से लोग हैं जो परिवार से बचने के लिए छुप छुप कर किसी गार्डन में कोई बड़ा पिलर के नीचे बैठकर लाइव आराधना सुनते। काही कुटुंबातून वाचवण्यासाठी प्रार्थना ऐकण्यासाठी ते कुठेतरी गार्डन बिल्डर मध्ये बसतात, फेसबुक लाईव्ह प्रोग्राम पाहतात। प्रियजनों, आप प्रभु का धन्यवाद करना। एक अच्छा माता पिता प्रभु मुझे दिया, एक अच्छा पति प्रभु मुझे दिया, एक अच्छा प्रार्थना करने का सौभाग्य प्रभु हमारे परिवार में दिया। तुम्ही धन्यवाद करा, कुटुंब प्रभूने चांगलं दिल्या, प्रार्थना करते सौभाग्य प्रभूने कुटुंबाला दिले। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैंने किचन में बाथरूम में आपको मना किया? का मी स्वयंपाकघरामध्ये आणि बाथरूम मध्ये तुम्हाला मना केली? क्योंकि प्रियजनों, पुराने नियम में जुन्या नियम मध्ये जहाँ यहोवा का मंदिर हुआ करता था, तिथे यहोवाचं मंदिर होतं। वहाँ यहोवा ने अपने लोगों को अगुवाई दिया तिथे यहोवाने आपल्या लोकांना अगुवाई कि केली। अगर आपको यूरिन या कुछ टॉयलेट करने का इच्छा है तो एकदम दूर जाकर उधर अपने आप को फ्रेश करके एक गड्ढे में वो वेस्ट डालकर उसे मिट्टी से ढापना है। जर मला बाथरूमला जायचं का लांब ठिकाणी जाऊन ती घाण तिथे टाका आणि त्याला माती टाकून त्याला झाकून ठेवा। हालेलुया। हालेलुया। वो नहाने का काम हो ती आंघोळ करायची जागा या असेल वॉशरूम जाने का काम हो, किंवा बाथरूम मध्ये जाण्याची इच्छा असेल, कोई भी चीज यहोवा के मंदिर में या प्रार्थना जगह में आप लेकर नहीं आना। कोणती वस्तू यहोवाच्या मंदिरामध्ये प्रार्थना ठिकाणी घेऊन नका येऊ। पुराने नियम में लिखा है, दूर जाओ, गड्ढा खोदो, सारा वेस्ट डालकर उसके ऊपर मट्टी से पूरा दफनाओ। आणि जुन्या नियमामध्ये लांब जा, खड्डा पाडा, त्याच्यामध्ये घाण टाका आणि माती त्याच्यावर टाकून तिथे विसर्जन क्यों करा। ऐसा वचन प्रभु दिया? आणि का असं वचन प्रभूंनी दिलं? यहोवा बताना चाहते थे कि मेरा मंदिर पवित्र मंदिर है, याची इच्छा माझं मंदिर आहे, पवित्र मंदिर आहे मेरे सांगतात। नाम में पवित्रता है, माझ्या नावात पवित्रता मेरी आहे, आराधना में पवित्रता है। माझी आराधनामध्ये पवित्रता आहे। इसलिए प्रियजनों, ऐसे जगह नहीं चुनना जहाँ गंदगी होता हो। प्रियजन, अशी जागा शोधू नका जिथे घाण असते। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा
चाहते हैं आप एक अच्छा प्रार्थना का जगह ढूंढो। पवित्र आत्माची इच्छा तुम्ही चांगली प्रार्थनासाठी जागा शोधा। मैं चाहता हूँ आज से आप एक अच्छा ढूंढना शुरू करो। माझी इच्छा तुम्ही आजपासून चांगली जागा शोधा। ढूंढने के बाद मेरे ऑफिस में आकर मुझे बोलना है, पास्टर जी एक फिक्स प्रार्थना का जगह मैं ढूंढ लिया। शोधल्यानंतर माझ्याकडे सांगा, पास्टर मी एका ठिकाणी चांगली जागा शोधलेली एक आहे होमवर्क आप सभी को मैं दे रहा हूँ, आणि एक गृहपाठ मी तुम्हाला देतोय। क्योंकि प्यारे लोगों जब ये वचन में पढ़ा तो प्रियजन, हे वचन जेव्हा मी वाचलं, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। पवित्र आत्माशी बोलली। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे बेटे एल्विन एक ऐसी जगह तू ढूंढना है जहां मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं अपने अभिषेक से तुझे भरना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी जगह नहीं, कोणती जागा नाही, एक ऐसा जगह आपके घरों में आप ढूंढो एक अशी जागा घरामध्ये शोधा जहां हर दिन सुबह दोपहर शाम वही जगह घुटना टेक कर आप प्रार्थना कर सको। प्रत्येक दिवशी सकाळ संध्याकाळ गुडघे टेकून त्या ठिकाणी तुम्ही प्रार्थना करू शकता। हालेलुया। हालेलुया। आज से आप लोग ढूंढेंगे, आजपासून तुम्ही शोधता। आज से आप लोग ढूंढेंगे। आमेन। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से ये चाहते हैं। प्रियजन, पवित्र आत्माची इच्छा आपल्या जीवनापासून। मेरे जैसा सीढ़ियों में भागकर प्रार्थना का गलती नहीं करना। म्हणजे सर सीडीवरनं जाता जाता अशी चुका करू नका। एक अच्छा जगह आप ढूंढो। एक चांगली जागा शोधा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे यीशु वो जगह अपना उपस्थिति लेकर आएगा। माझ्या येशू की जागेत उपस्थिती आपली घेऊन येईल। वो मेरा यीशु एक जगह तैयार कर रहा है जहां वो तुझे शक्ति से भरना शुरू करेगा। माझ्या येशू ती जागा तयार करत त्या शक्तीने तुम्हाला भरू शकतो। प्यारे बच्चों, कितना भी पढ़ाई में डिफिकल्टी हो, तू एक जगह ढूंढकर प्रार्थना करेगा तो वो जगह घुटना टेकने के बाद धनाधन सारा चैप्टर बाय हार्ट पवित्र आत्मा कराना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा जगह यीशु ढूंढना चाहते हैं। एक अशी जगा येशू शोधत आहे। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ऐसा जगह तू ढूंढे पवित्र आत्माची इच्छा अशी जागा शोधा जहां बड़ा बड़ा चमत्कार में शुरू कर सके। तिथे मोठे मोठे चमत्काराला मी सुरुवात करू शकतो। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन को हम वापस पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। प्यारे लोगों, इस वचन में गुप्त का प्रार्थना पवित्र आत्मा में बोल रहे। प्रियजन, वचनामध्ये गुप्तची प्रार्थना पवित्र आत्मा सांगू इच्छिते। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? आणि याचा अर्थ काय आहे? चर्च का स्टेज में हम अच्छा प्रेयर कर रहे हैं। चर्चच्या स्टेजवरती चांगली प्रार्थना करतो। आज स्नेहा अच्छा वर्शिप इधर किया, आज स्नेहाने चांगली वर्शिप केली। वैष्णवी अच्छा कीबोर्ड इधर बजाया, एक शिवानी चांगलं कीबोर्ड वाजवलं। हमारे बच्चे लोग प्रभु का अच्छा सेवा कर रहे हैं। आमच्या मुलांनी चांगली प्रभूची सेवा करतात। लेकिन प्रियजनों, इन सब से भी ज्यादा आनंद प्रभु यीशु मसीह को तब मिलेगा जब हम अपने कमरा बंद कर कर अकेले गुप्त में यीशु मसीह से बातें करना शुरू करें। आपल्याला सगळ्यात जास्त आनंद प्रभूने तेव्हा भेटेल जेव्हा रूम मध्ये जाऊन दरवाजा बंद करून येशूसाठी प्रार्थना। हालेलुया। 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 अक्सर लोगों को मजा आता है जब मेरा प्रार्थना 10-12 लोग देखे, मेरा तारीफ करें। आणि लोकांना त्यांना मस्करी करतात। 10-12 लोक माझी प्रार्थना ऐकतात। हालेलुया। हालेलुया। अकेले में वो प्रार्थना का जोश ज्यादा नहीं आएगा। आणि एकटं प्रार्थना करायमध्ये चांगली गोष्ट नाही। लेकिन कभी कभी जब 100-200 लोग हमें देख रहे होंगे तो बहुत जोश आएगा हमारी प्रार्थना। 100-200 माणसं जेव्हा असे बसलेले असतात तर प्रार्थना करायला जास्ती जोश ये हम येतो। सबके जीवन में होता है। हे सगळ्यांच्या जीवनात आहे। कभी कभी थोड़ा दिखावा करने का इच्छा होता कधी कधी थोडं आपण दाखवणं करतो। है। हालेलुया। हालेलुया। दिखावा चीज हम सभी को पसंद है। आणि देखावा आपण नेहमीच करतो, सगळ्यांना आवडतं। लेकिन प्रियजनों, इस वचन में प्रभु के मन को आप जानना है। प्रेरणाने वचनामध्ये प्रभूच्या मनाला ओळखा। यीशु मसीह चाहते हैं तू अपने घर में वो गुप्त में, तेरे पास कमरा है तो दरवाजा बंद कर कर कोई तुझे ना देखे अकेला तू मुझसे प्रार्थना करना शुरू। आणि येशूची इच्छा घरामध्ये दरवाजा बंदून एकटेच तुम्ही प्रार्थना करा, तुम्हाला कोणी पाहिलं नाही पाहिजे, म्हणजे परमेश्वर आणि तुम्ही। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरा आशीष प्रभु तेरे परिवार को ही देगा। प्रेरणा तुमचा आशीष प्रभु तुमच्या परिवाराला कुटुंबाला देईल। तेरे बेटी के लिए पवित्र आत्मा कुछ अनोखा योजना तैयार कर रहे हैं। तुमच्या मुलीसाठी परमेश्वर पवित्र आत्मा एक चांगली योजना तयार ये करत नहीं आहे। सोचना कि मेरे बढ़ोतरी को मेरा शत्रु छीनना चाहता
होगा। माझ्या वाडीला शत्रू कोडून घेणार आहे। पवित्र आत्मा कह रहे तू गुप्त से प्रार्थना करना शुरू करना है। तू ऐसा एक प्रार्थना में तैयार होना है जहां कोई तुझे ना देखे, जहां कोई तेरा प्रार्थना का स्वभाव ना देखे। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ योजना तैयार किया है, मैंने तेरे नाम के लिए भविष्यवाणी तैयार किया है। और आने वाले दिनों में ये साल बढ़ोतरी का साल होने के कारण वो बड़ा अभिषेक मैं तुझे दूंगा, वो बड़ा सामर्थ्य तेरे परिवार में मैं दूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yes, प्यारे लोग, हाँ प्रियजन, तेरे परिवार में 2 बच्चे, तू और तेरा पत्नी है, तो चारों के लिए प्रभु कुछ स्पेशल तेरे लिए तैयार कर रहा है। कुटुंबामध्ये नवरा बायकोने 2 मुलं असेल तर कुटुंबासाठी परमेश्वर एक चांगलं काय तेरा भाई का तुझे नहीं मिलेगा। आणि भावाचं काय भेटणार नाही। तो गुप्त में अभी प्रार्थना करना शुरू कर, प्रभु कुछ अनोखा तेरे लिए तैयार किया। गुप्तमध्ये प्रार्थना करायला सुरुवात करा, परमेश्वराने विशेष काहीतरी तुमच्यासाठी करेल। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, चर्च में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, प्रियजनांनी चर्चमध्ये प्रार्थना करणं चांगली गोष्ट, लेकिन याद रखना 100-200 लोगों के सामने प्रार्थना किया, लोगों का तारीफ मिला, ये नहीं सोचना अभी आशीष शुरू हो जाएगा। लक्षात ठेवा, 100-200 माणसांची जर प्रार्थना केली, आशीष भेटलं, आता प्रार्थनामध्ये आता तुम्हाला जास्त घमंड नका। काफी लोग ये सोचते हैं कि जो स्टेज में आके प्रचार कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उनको ही आशीष है। प्रभु, मैं अपने घर में एक दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे, मुझे न दया पहचानते, मुझे न नंदू पहचानते, क्या मुझे आशीष मिलेगा? हालेलुया। 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 अक्सर ये लोग सोचते हैं। आणि लोकांची विचार करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे। मैं लोगों को बोलता हूँ आप अच्छा प्रार्थना करना शुरू करो। लोकांना नेहमी म्हणतो प्रार्थना करायला चांगली सुरुवात करा। लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं प्रार्थना करते करते डर जाता हूँ, कभी मुझे स्टेज मिलेगा, कभी मैं स्टेज में माइक पकड़ के प्रार्थना करूंगा, मुझे पता नहीं, बहुत दुख है। प्रार्थना करता करता मी फार दुखी होते, कारण मला कधी स्टेज मिळालं नाही, स्टेजवरती माईक घेऊन प्रार्थना करेल। प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, अगर मेरे जीवन में गुप्त प्रार्थना नहीं है, प्रियजन, माझ्या जीवनात जर गुप्त प्रार्थना नसेल, और अगर मैं स्टेज में कितना भी चिल्लाकर प्रार्थना करने, स्टेजवरती केवढं ओरडून मी प्रार्थना केली, और अगर आप में से कुछ लोग अपने घरों में दरवाजा बंद कर गुप्त प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुमच्या घरामध्ये दरवाजा बंद करून गुप्तमध्ये तो काय प्रार्थना करता? संसार के लोग बोलेंगे स्टेज में खड़े होने वाले को ही ज्यादा आशीष है, जगातली माणसामध्ये स्टेजवर उभे राहून प्रार्थना करतात त्यांच्या जीवनात आशीष जास्त। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बोल रहा है स्टेज में नहीं, जो मामूली साधारण डरा हुआ प्रार्थना कर कुर्सी में पीछे बैठा है, उसके जीवन में पुनरुत्थान का शक्ति ज्यादा उतरना शुरू होगा। आमेन। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा चाहते हैं पर्सनल प्रेयर तुम्हारे जीवन में तुम शुरू करो। आणि पवित्र आत्म्याची इच्छा वैयक्तिक प्रार्थना करायला तुमच्या जीवनामध्ये सुरुवात करा। चर्च में प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा खिलाफ नहीं है। चर्च मध्ये प्रार्थना करण्यासाठी पवित्र आत्मा तुमच्या विरोधात नाही। वो 10 लोग 100 लोग आपको पहचाने, उसके लिए पवित्र आत्मा खिलाफ नहीं है। 10 लोक 100 लोक तुम्हाला ओळखतील, त्याच्यासाठी पवित्र आत्मा विरोधात नाही। लेकिन पवित्र आत्मा उस चीज के खिलाफ है जब तू व्यक्तिगत प्रार्थना छोड़कर दुनियादारी को दिखावा करने के लिए प्रार्थना करता है। आणि पवित्र आत्माची इच्छा आहे परमेश्वरासाठी प्रार्थना करा, देखावा करू नका। हालेलुया। 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 मैं कभी भी पूजा को नहीं बोलता मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मी कधी पूजाला नाही सांगत मी प्रार्थना करायला चाललोय। अचानक पवित्र आत्मा अगुवाई देंगे, बेडरूम में दरवाजा बंद कर मैं घुटना टेकना शुरू करता हूँ। पवित्र आत्मा मला अचानकपणे अगुवाई करते, दरवाजा करतो बेडरूमचा बंद, मी प्रार्थना करायला सुरुवात करतो। पूजा समझ जाता है कि हाँ मेरे मिस्टर कुछ प्रार्थना करना शुरू कर रहे आणि हैं। पूजाला माहिती पडतं की नक्की पास्टर प्रार्थना करायला सुरुवात केली। हालेलुया। 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 क्यों पवित्र आत्मा गुप्त में तुझे बैठाना चाहते हैं? का पवित्र आत्मा गुप्त मध्ये तुम्हाला बसू इच्छिते? क्यों पवित्र आत्मा चाहते हैं कि तू अकेले कमरे के अंदर आ जा? का पवित्र आत्माची इच्छा एकट्या रूम मध्ये तुम्ही या? क्योंकि मेरे यीशु ने तेरे लिए कुछ बड़ा तैयारी करना शुरू कर दिया। येशूने तुझ्यासाठी काय मोठं काम करण्यासाठी तयार केली जागा मेरे आहे। यीशु ने तेरे जीवन में कुछ अनोखा चमत्कार दिखाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। येशू तुझ्या जीवनात काही चांगलं आश्चर्य कार्य करण्यासाठी जागा वो ठेवली आहे। 12 चेलों के समान 12 चेलों को आशीष नहीं मिलेगा।
12 दासांप्रमाणे 12 तुम्हाला आशीष भेटणार नाही. पत्रस, यूहन्ना हो, थोमा हो, सबने व्यक्तिगत प्रार्थना किया और हर एक के अंदर अलग अलग अग्नि उतरना शुरू हो गया. हर एक अभिषक्ति लोगों ने नया चरित्र लिखना शुरू कर दिया. आणि आम्ही 12 चेल्यामध्ये वेगवेगळी प्रार्थना आली नाही तर त्यांना वेगवेगळा आशीष भेटला आणि त्यांनी प्रेरितांनी सुरुवात केली. अरे लोगों, यीशु तेरे लिए कुछ महान काम तैयार किया है. प्रेरणाने ईश्वर तुमच्यासाठी महान कार्य केलेले आहे. वो तेरे पति का प्रार्थना देखकर तुझे उसमें चलने का जरूरत नहीं. नवऱ्याची प्रार्थना ऐकून त्याच्याविषयी चालण्याची जरूरत कविता नाही. सिस्टर, गोरख ब्रदर अच्छा प्रार्थना करते, उनका स्टाइल अच्छा है बोलकर उन्हें कॉपी करने का जरूरत नहीं. आणि गौरव भाऊ आणि कविताची तुमची त्यांची कॉपी करू नका. प्रार्थना गोरख करा. ब्रदर जो प्रार्थना किया वो उन्होंने अपने मेहनत से वो अभिषेक पाया. आणि गौरव भाऊनी जी प्रार्थना केली त्यांच्या अभिषेक त्यांनी त्यांना आपको वो देखकर कॉपी करने का जरूरत नहीं. परिश्रमाने त्यांनी ते पाहिलेलं त्यांनी कॉपी आपको अमोल भाई को देखकर उनका टेक्निक कॉपी करने का जरूरत नहीं. आणि आमच्यासारखी देखा-देखी करू नका. पवित्र आत्मा कह रहे, कविता तेरे लिए मैंने कुछ स्पेशल प्रार्थना, एक अभिषेक तैयार किया है और वो शक्ति तेरे जीभ से ही निकलेगा और किसी के जीभ से नहीं निकलेगा. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Yes, प्यारे लोग, हाँ प्रियजनांनो, My God is preparing you for greater things. पवित्र आत्मा एक बड़े बढ़ोतरी के लिए तुझे तैयार कर रहे हैं. आणि पवित्र आत्मा एका वाढीसाठी तुम्हाला तैयार करत आहे. ये साल कितना भी रुकावट आने दो, यावेळेस किती अडथळे आले, वो तेरे नौकरी में, तेरे परिवार में कितना भी परेशानी आने दो. नोकरीमध्ये कुटुंबात किती त्रास झाला. पिछले साल यसीकिएल के वचनों में एक भविष्यवाणी मैंने बताया. गेल्या वेळेस हेसेकच्या वचनाद्वारे मी भविष्यवाणी सांगितली. जब इस्राएली लोग डरकर निराश हो गया, आशा खो बैठा, तो इथे लोक घाबरला, आशा आणि निराश झाले आणि आशा त्यांनी हरवली. यहोवा ने यसीकिएल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया, तेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो तुझे उठाने के लिए तैयार बैठा है. कितना भी शैतान तुझे गिरा दे, तेरा चलने वाला कितना भी तंत्र मंत्र करके तुझे गिरा दे, मैं तेरा यहोवा तुझे उठाऊंगा. मैं तेरा यहोवा तुझे उठाऊंगा. आज 1 लाख का नुकसान हुआ तो अगले महीने लाखों का बढ़ोतरी मैं तेरे जीवन में दूंगा. तेरे बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हुआ तो अगले साल इंजीनियर बनाने का. Praise the Lord. आमेन. वो क्या है यहोवा का भविष्यवाणी. आणि काय आहे यहोवाची भविष्यवाणी. हमारा यहोवा हमें बनाना चाहता है. आपला यहोवा आपल्याला बनवू इच्छितो. हमारा यहोवा हमें उठाना चाहता है. आपल्या यहोवाची इच्छा आपल्याला उचलायची. हम कमजोर हो जाएगा तो सारे लोग हमें छोड़ देगा. आपण निर्बळ झाले तर सगळे लोक सोडून देतील. हम कमजोर हो जाएगा तो कंपनी का मैनेजर हमें नौकरी में नहीं लेगा. निर्बळ झाले तर कंपनीचे मॅनेजर आपल्या नोकरीला नाही घेणार. लेकिन प्रियजनों, अगर तू कमजोर है तो एक यहोवा परमेश्वर इस मंदिर में विराजमान है, जो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, जो तुझे 10 गुना उठाना चाहता है, जो तेरे जीवन को बदलना चाहता है. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. 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 एक प्रार्थना का जगह ढूंढो. आणि एका प्रार्थनाची जागा शोधा. एक ऐसा जगह ढूंढो. एक अशी जागा शोधा. प्रियजनों, आप कोशिश करो, प्रेरणा प्रयत्न करा. क्योंकि प्रभु उसी जगह एक अद्भुत अभिषेक लेकर आएगा. आणि प्रभू अशा जगात एक अद्भुत काल का आशीष घेऊन येईल. मैंने अपना प्रार्थना का जगह ढूंढ लिया. मी आपल्या प्रार्थनेसाठी जागा शोधली. 8 साल पहले वो जगह मुझे मिला. 8 वर्षापूर्वी ती मला जागा भेटली. पूजा के साथ शादी होने के बाद मैंने उससे वचन बांटा. पूजा ने भी एक प्रार्थना का जगह ढूंढ लिया. उद्या लग्न झाल्यानंतर पूजावर मी वचन वाचलं आणि तिने पण प्रार्थनासाठी एक हालेलुया. हालेलुया. अमन ब्रदर एक बार मुझे बोल रहे थे, जब मैं भाड़े के घर में था, अमोल मला एकदा म्हटले, मी जेव्हा भाड्याच्या रूम मध्ये उधर होतो 2 बेडरूम था. तिथे 2 बेडरूम होते. एक में मैं और मेरा वाइफ रहते थे, दूसरा रूम मैंने एक प्रेयर रूम बनाया था. एकामध्ये आम्ही नवरा बायकोने एक रूम प्रार्थना रूम एल्विन पास्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता था उधर प्रार्थना करने. आणि एल्विन पास्टर मला प्रार्थना करायला फार आवडायचं. लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने एक अच्छा आर्थिक आशीष मेरे जीवन में खोला. प्रभूच्या अनुग्रहाने एक आर्थिक आशीष माझ्या जीवनात राखलं. अमन भाई 2 BHK देख रहे थे, लेकिन बहुत महंगाई के कारण
कारण उन्होंने 1 BHK लिया। आणि ते 2 BHK घर शोधत होते, पण महाग असल्यामुळे त्यांना 1 BHK घर घ्यावं अमोल लागलं. ब्रदर ने मुझे कहा, मैं आज भी वो भाड़े के घर को याद करता हूँ। अनुभव भाऊ म्हणतो, मी आज पण त्या भाड्याच्या घरात आज खुद का घर है, उधर प्रार्थना होता है, लेकिन आज भी उस भाड़े के घर में उस कमरे को मैं याद करता हूँ। आज स्वतःचं घर आहे तरी पण त्या भाड्याच्या रूमला मी आठवण करतो. अमोल भाई, पवित्र आत्मा आज वो भाड़े के कमरे जैसा एक स्थान आपके खुद के घर में लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्यारे लोगों, किसी चीज का आप इंतजार मत कर। वेळ कोणत्या वस्तूची वाट पाहू नका. तू अगर यीशु मसीह को एक प्रायोरिटी देगा तो पवित्र आत्मा एक रास्ता तेरे जीवन में खोलेगा। येशू मसीहने एक जबाबदारी दिली तर तुमच्यासाठी एक रस्ता खोलला जाईल. तेरे नौकरी में यीशु को ऊंचा स्थान दे। तुमच्या नोकरीमध्ये येशूला प्रथम स्थान द्या. तेरे भोजन के समय यीशु को ऊंचा स्थान दे। जेवणामध्ये येशूला प्रथम स्थान द्या. तेरे बिजनेस में यीशु को ऊंचा स्थान दे। आणि तुमच्या बिझनेसमध्ये येशूला प्रथम स्थान द्या. वो प्रभु आपके लिए एक जगह तैयार करे। प्रभू तुमच्यासाठी एक जागा तयार करेल. हालेलुया। हालेलुया. एक प्रार्थना का कमरा प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं। एक प्रार्थना स्वरूप प्रभू आपल्या जीवनामध्ये त्यांची इच्छा एक आहे. ऐसा जगह जहां आपका रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह से हो। आणि एक अशी जागा जी तुमचं नातं प्रभू येशू मसीहवरती असावं. एक ऐसा जगह जहां कोई भी तेरे गुप्त बातों को जान न सकता। आणि अशी जागा गुप्त गोष्टी कोणी ऐकू नाही शकल्या. हालेलुया। हालेलुया. वचन में लिखा है, कमरे में जाकर दरवाजा बंद करना। वचनामध्ये लिहिले, रूम मध्ये जाऊन दरवाजा बंद करणं. प्रियजनों, ये चीज क्या दर्शाता है? फिरणं ही वस्तू काय सांगते आपल्याला? ज्यादा प्रार्थना का दिखावा करना भी पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। जास्त प्रार्थनाचा देखाव करणं पवित्र आत्म्याला आवडत नाही. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो पूनम अच्छा प्रार्थना करते। पूनम चांगली प्रार्थना करते. पूनम प्रेयर करने के बाद 100-200 लोग तारीफ करेगा। पूनमने प्रार्थना केल्याने 100-200 लोक प्रार्थनेची प्रशंसा करतील. बेटा, तू याद रखना, वो तारीफ पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। लक्षात ठेव, ती प्रशंसा पवित्र आत्म्याला लोगों का दिल अच्छा है, लोग तेरा तारीफ करेगा। लोकांचे हृदय चांगले, लोक तुझी प्रशंसा लोगों को करतील. तुझसे प्यार है, लोकांना तुझ्यावर प्रेम आहे. लेकिन ये तारीफ के पीछे तो जाना नहीं। पण प्रशंसेच्या पाठीत जाऊ नको. क्योंकि बाइबल में लिखा है, तारीफ शैतान का जबान होता है। पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले, प्रशंसा शैतानचे तोंडामध्ये. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो मैं सालों से प्रचार कर रहे, मी वर्षानुवर्षापासून प्रचार करतो. तमाम मिनिस्ट्रीज में मैं प्रचार कर रहे। खूप मिनिस्ट्रीमध्ये जाऊन मी प्रचार करतो. वो बहुत लोग मेरा तारीफ करते हैं। खूप लोक माझी प्रशंसा करतात. एक बार एक मिनिस्ट्री में मैं गया, एका वेळी मी एका मिनिस्ट्रीमध्ये गेलो. मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा है, मी मोठेपणा नाही सांगत, लेकिन उधर एक अच्छा रेवलेशन में प्रचार किया मला तिथे एक प्रकटीकरण मला सांगायला और भेटलं. उधर के पास्टर ने एक गवाही का समय रखा। आणि तिथल्या पास्टरने मला साक्षी सांगण्यासाठी एक वेळ एक दिली. बहुत एजुकेटेड लेडी, वो इंग्लिश टीचर है, वो गवाही देने लगा। आणि चांगली शिकलेली एका स्त्रीने चांगली आपली साक्ष वो दिली. कहने लगा, 10 साल हो गया, सब पास्टर लोग लल्लू लोग हैं, लेकिन 25 साल का जो एल्विन ब्रदर आया ना, आज एल्विन ब्रदर फोड़ दिया प्रचार के। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, मेरे को बहुत शर्म आया। आणि मला फार लाज वाटली. वो टीचर सबके सामने ऐसा बोल दिए। त्यांनी त्या शिक्षकाने सगळ्यांच्या समोर असं म्हटलं. मुझे लगा अभी वो चर्च में मुझे नहीं बुलाएगा, आणि मला वाटलं दादा चर्च मध्ये नाही बोलवणार. लेकिन प्रभु का दया से उधर अभी जाते रहता हूँ। प्रभूच्या दयाने त्या ठिकाणी मला बोलवतात. वो अम्मा बोला, ये 10 साल हो गए, इधर कम से कम 12-13 असिस्टेंट पास्टर है, वो पत्र सोल जाल के अलावा, वो 2 मछली 5 रोटी के अलावा आगे बढ़ता ही नहीं है लोग। लेकिन आज एल्विन ब्रदर कितना अच्छा प्रचार किया। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ओ बाप रे, वो अम्मा बहुत खतरनाक हो गया। आणि त्या शिक्षिका फार घातक वाटल्या. प्रियजनों, शुरुआत से ही ज्यादा तारीफ में मैं ध्यान नहीं देता। सुरुवातीपासून प्रशंसनाकडे मी जास्त लक्ष वो नाही मैं देत. कुछ भी नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभू येशू मसीह समोर मी काही नाही. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा चाहते हैं पवित्र आत्माची इच्छा वो आहे. एक पर्सनल जगह हम अपने जीवन में देखना है। तुम्ही एक वैयक्तिक जागा तुमच्या जीवनामध्ये यीशु शोधा. मसीह ने वचन में कहा, तू प्रार्थना कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर, यानी वो ज्यादा प्रार्थना का दिखावा करना नहीं। येशू मसीहची इच्छा आहे, दरवाजा करून बंद करा आणि प्रार्थना करा, दिखाव करू नका. आजकल लोग प्रेज द लॉर्ड करते हैं, बोलते दया कैसे हो, मैं 2 घंटा प्रार्थना करता है। आजकाल लोक प्रेस द लॉर्ड म्हणतात, दया कशी आहात, मी 2 तास प्रार्थना करून आलोय. कंग्रेचुलेशन, आपका स्वर्ग का टिकट हो गया। धन्यवाद, तुम्हाला स्वर्गाची तिकीट भेटली. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह को प्रेयर का दिखावा पसंद है। येशू मसीहला देखावा दाखवू नका, प्रार्थना प्यारे करा. लोगों, एक व्यक्तिगत प्रार्थना
प्रेरणेने एक व्यक्तिगत एक प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर आपके जीवन में आप शुरू एक कीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना तुमच्या जीवनात सुरुवात करा. ओ तेरे पति को जानने का जरूरत नहीं, नवऱ्याला ओळखायची तेरे परिवार को जानने का जरूरत नहीं। कुटुंबाला जाणून घ्यायची वो रात का 3 बजे होने दो, ते रात्रीचे 3 वाजू वो द्या, सुबह का 4 बजे होने दो। सकाळचे 4 वाजू द्या. मेरे यीशु ने तेरे लिए कुछ तैयारी किया है। माझ्या आयुष्यामध्ये तुझ्यासाठी काय तयार तुझे केलंय? दलदल से उठाकर ऊंचे पर्वत पर खड़ा करने के लिए मेरे यीशु ने एक पवित्र वचन तेरे लिए तैयार किया है। तुझ्या मोठ्या डोंगरावर उभा करण्यासाठी माझ्या आयुष्यात तुझ्यासाठी एक पवित्र वचन तयार केलंय. जिस सामर्थ्य में एसीकेल भविष्यवक्ता के द्वारा हर एक जंजीरों को तोड़ा, आज ऐसा जंजीर तोड़ने के लिए मेरा यीशु तुझे तैयार कर रहा है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. एक पर्सनल बातें शुरू कर, एक वैयक्तिक प्रार्थना करायला एक सुरुवात पर्सनल करा. बातें आप शुरू कर। वैयक्तिक गोष्टी बोलायला सुरुवात करा. वो एक ऐसी प्रार्थना शुरू करो जो कोई ना जान सके। अशी प्रार्थना करायला सुरुवात करा जे कोणी ओळखत नाही, जाणत नाही. उस प्रार्थना में ज्यादा आशीष मिलना शुरू हो। आणि त्या प्रार्थनामध्ये जास्त आशीष भेटायला सुरुवात. हालेलुया। हालेलुया. अरे लोगों, स्टेज में चढ़ेगा तो ही ज्यादा आशीष है ऐसा नहीं सोचना। आपल्याला स्टेजवरती आल्यानंतरच जास्त आशीष मिळेल असं विचार करू नका. सुषमा सिस्टर जब शुरुआत में आया तो मी जेव्हा सुरुवातीला आले वो पापा को बोलता था कि मैं कभी इतना अच्छा प्रेयर, मम्मी जैसा प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। मी म्हणायची मी मम्मी सारखं असं प्रार्थना करू नाही 8 शकत. साल पहले 9 साल पहले सुषमा सिस्टर आया इधर, बोला पापा मैं आप जैसा प्रचार करने का इच्छा है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। 9 वर्षापासून म्हणजे बाबा तुमच्यासाठी प्रार्थना करायची इच्छा पण मी करू नाही शकत. पापा आप जैसा अच्छा काउंसलिंग करने का इच्छा है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। तुमच्यासाठी काउन्सिलिंग करायची इच्छा पण पापा मी करू नाही शकत. लेकिन आज हमारे चर्च में लोग इनसे काउंसलिंग लेने के लिए इनको ढूंढता है। आता माझ्या चर्चमध्ये लोक काउन्सिलिंग माझी ऐकण्यासाठी हालेलुया। हमारा जो मलाड का न्यू लाइफ मिनिस्ट्री में तमाम अभिशक्ति लोग पास्टर सुषमा को ढूंढता है ताकि सुषमा प्रचार कर सके और हम यीशु का आशीर्वाद ले सके। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, ये सब इनका व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हुआ। आणि माझ्या व्यक्तिगत प्रार्थनाच्यामुळे झाले. इन्होंने इनके घर में एक कमरा ढूंढ लिया, माझ्या घरामध्ये एक रूम शोधले मी. उधर ये प्रार्थना करते। तिथे मी प्रार्थनेला बसते. इनका बेटी कमरा ढूंढा, वो भी प्रार्थना करते। माझ्या मुलीसाठी पण एक रूम आहे तेव्हा तिथे बसून आप लोग भी एक जगह ढूंढना, तुम्ही पण एक जगा शोधा. आप लोग भी एक व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करना। तुम्ही पण एक व्यक्तिगत प्रार्थनेला सुरुवात करा. अरे लोगों, पवित्र आत्मा चाहते हैं बिना किसी को बताए छुप छुप कर तू घुटना टेकना है। पवित्र आत्माची इच्छा आहे कोणाला न सांगता गुडघे टेका तुम्ही शांत. इसका मतलब ये नहीं दरवाजा बंद करके बैठो, पति कपड़ा चेंज करने आएगा या पति खाना खाने आएगा तो निकल बाहर, ऐसा नहीं बोलना। दरवाजा बंद केल्यानंतर नवरा कपडे चेंज करायला अशी गोष्ट नसायला पाहिजे. आज के वचन के बाद फिर तमाम पति लोग मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा रहे, हमको न्याय चाहिए। आमेन. हालेलुया। दरवाजा खोल देना, दरवाजा उघडा. दरवाजा खोल देना प्यारे लोगों। हालेलुया. तुम्हारा पति है, अंदर भेजो उसको। हालेलुया। हालेलुया. मुझे विश्वास है आपको ये वचन समझ में आ रहा हो। मला विश्वास आहे तुम्हाला माझे वचन समजलं. प्रियजनों, किसी व्यक्ति के प्रार्थना में निर्भर नहीं रहना। प्रेरणा पण त्या व्यक्तीच्या प्रार्थनावरती निर्भरित राहू नका. प्रभु के अनुग्रह से एक बहुत अच्छा मिनिस्ट्री प्रभु हमको दिया। प्रभूच्या अनुग्रहाने एक चांगली मोठी मिनिस्ट्री प्रभूने आपल्याला दिली. पापा हम सब बहुत बिजी रहता है। बाबाजी मी आम्ही सगळे लोक व्यस्त असतो. कभी कभी सुबह 4 बजे मैं निकलता हूँ, रात को 12 बजे 1 बजे मैं आता हूँ। कधी कधी सकाळी मी 4 वाजता घर सोडतो तर रात्री 12-1 वाजता हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं पास्टर जी इमरजेंसी था, फोन किया, लेकिन आप फोन नहीं उठाते। आप मेरा फोन बिल्कुल नहीं उठाते। खूप लोक म्हणतात आम्हाला तुमची आवश्यकता होती पण तुम्ही फोन उचलत नाही. मैं क्यों तेरा फोन नहीं उठाऊं? मी का तुझा फोन नाही उचलत? तू मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तेरा फोन उठाऊंगा। तू माझं काही वाईट नाही केलं, मी तुझा फोन नक्की हम उचलेल. कभी कभी बिजी हो जाते हैं। आम्ही कधी कधी व्यस्त असतो. गाड़ी चलाते वक्त एक टांग में चढ़कर फोन से बात नहीं कर सकते। गाडी चालवताना एका टांग्यावरती आम्ही बोलू नाही शकत. बहुत जगह मैं प्रचार करता हूँ तभी फोन आता है। खूप ठिकाणी मी प्रचार करताना जेव्हा मला फोन येतो भविष्यवाणी के समय मैं फोन लेकर ये नहीं बोल सकता तेरा पेट का कुचली यीशु मसीह के नाम से चलेगा। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, आपका पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना आप शुरू करो। प्रिय, तुमची व्यक्तिगत प्रार्थनेला तुम्ही सुरुवात ये करा. मैं नहीं कह रहा हूँ, हे मी सांगत नाही, पवित्र आत्मा कह रहे हैं। पवित्र आत्मा सांगत आहे. पवित्र आत्मा चाहते हैं तू भी आंखें बंद कर कर मुंह खोलकर मुझसे बातें करना शुरू कर। पवित्र आत्माची इच्छा डोळे बंद करून तोंड खोलून माझी बोलायला सुरुवात करा. तू भी मुंह खोलकर प्रार्थना कर कर मुझसे एक रिश्ता बनाना शुरू कर। तोंड खोलून माझी प्रार्थना करे, माझ्यावर एक नातं बांध. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाया?
प्रभू येशू मसीह ने आपल्याला का बनवलंय? बहुत लोग अक्सर कहते हैं आराधना करने के लिए यीशु मसीह हमको बनाए। खूप लोक म्हणतात आराधना करण्यासाठी येशू मसीहने आपल्याला बोलवलं आहे। आप लोग बाइबल खोलकर पढ़ो, आपसे भी लाख गुना अच्छा आराधना स्वर्ग में एंजल्स लोग करते हैं। पवित्र शास्त्र जर उघडून पाहिले पण आपल्यापेक्षा हजारो उनका गुणा आराधना के सामने आपका आराधना कुछ नहीं, हमारा आराधना कुछ नहीं। आराधनामध्ये स्वर्गदूत एवढे मस्त पैकी वो दावीद जैसा नाचते गाते हुए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो इधर कभी मूड होता है, कभी मूड नहीं होता। स्वर्गासाठी आराधना आपण नाही करू शकत। 12th स्टैंडर्ड तक अच्छा आराधना करेगा, इंजीनियर बनने के बाद मसिल टाइट हो जाता है। आणि 12 क्लास पर्यंत चांगली आराधना करता, इंजिनियर झाल्यानंतर तुम्ही चांगले आराधना करत नाही। इसलिए इंडिया में इंजीनियर को ज्यादा नौकरी नहीं है। तसे भारतामध्ये इंजिनियर लोकांना जास्त नोकरी नाही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक प्रेयर में मैं प्रचार किया तो उधर एक ब्रदर ऐसे ही मशीन पकड़ के बैठे थे। आणि मी काय एक चर्च मध्ये मी जेव्हा प्रचार केला तेव्हा एक भाऊ तिथे मसेल पकडून बसले विरार में एक जगह में गया, सब आत्मा में भर गया। विरार में जेव्हा प्रचार करत सगळे आत्मामध्ये बहुत भरले। अच्छा वर्शिप टीम था उनका। आणि चांगली गाणारी टीम होती। एक सिस्टर ज्योति था पंजाब से, बहुत अच्छा आराधना एक कर। बेट ज्योति पंजाब मध्ये चांगली वो आराधना मैं भी केली। नाचने लगा, झूमने लगा। उधर एक आदमी मशीन पकड़ के बैठा है। मैं कहा ब्रदर आप क्यों नहीं नाच रहे? मला फार आनंद वाटला आणि मी नाचायला लागलो। एक भाऊ पसंत आपका मम्मी पापा कितना नाच रहे, मेरे ख्याल से आप 10-20 साल से प्रभु में ऐसा क्यों मशीन पकड़ा? मग तुम्ही का आनंद नाही करत आहे? तुमचे आई वडील करत आहे, तुम्ही असे का उभे? वो भाई ने कहा मैं कनाडा से पीएचडी किया है। तर बाई म्हणलं मी कॅनडा मधून पीएचडी केलेली आहे। हाँ, मैं बोला सही बात है, परमानेंट हेड डैमेज हो गया तेरे अंदर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं पीएचडी किया, मी पीएचडी शिकले। मैं ज्यादा हाथ नहीं उठा सकता। मी जास्त हात उचलू नाही शकत। मैंने उस दिन पीएचडी का मतलब डाल दिया परमानेंट हेड डैमेज। हालेलुया। पीएचडी वाले लोग ऐसे ही होता है, आणि पीएचडी केलेली शिक्षक सब ऐसा नहीं होता है, अशीच कुछ असतात। कुछ लोग ऐसे ही होते सगळे नाही तर काही काही हैं। प्रेज माणसं। द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु मसीह का मन आप जानो। आपल्या जण येशू मसीहच्या हृदयाला ओळखा। यीशु मसीह चाहते हैं कि तू यीशु से बातें करे। येशू मसीहची इच्छा तुम्ही येशू मसीहशी बोला। यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाया? येशू मसीहने आपल्याला का बोलवलं? अक्सर लोग कहते हैं आराधना करने के लिए। लोक म्हणतात आराधना यीशु करण्यासाठी। मसीह ने हमें बनाया ताकि इधर जवान लोग आराधना कर सके, हम ताली बजाकर नाच सके। नहीं, येशू मसीहने आपल्याला याच्यासाठी बोलवलंय। आपसे भी अच्छा आराधना स्वर्गदूत करता है। तरुण मुळे इथे आराधना करून आपल्यापेक्षा चांगली आराधना बाइबल आप पढ़कर देखो। पवित्र शास्त्र वाचून पहा। हालेलुया। हालेलुया। आपसे भी अच्छा आराधना स्वर्गदूत करता है। तुमच्यापेक्षा चांगली आराधना स्वर्गदूत प्रियजनों, करतात। यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाया? प्रियजन, येशू मसीहने आपल्याला का बनवलंय? क्योंकि जो यीशु को स्वर्गदूतों से मिला नहीं, वो यीशु हमारे जीवन से चाहते हैं। येशूला स्वर्गदूत पासून जे भेटले नाही ते येशू मसीहची इच्छा आपल्या जीवनात The reason God created us that we may make a good relationship with God, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए स्वर्ग ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वरावर चांगले घनिष्ठ संबंध ठेवण्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला हे नातं दिले। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आने वाले दिनों में कोई पूछेगा प्रभु तुझे क्यों बनाया? नाचने के लिए, गाने के लिए, हाथ उठाकर हालेलुया बोलने के लिए, ऐसा नहीं बोलना। येणाऱ्या दिवसामध्ये असं काय बोलू नका। हमारा इज्जत जाएगा। परमेश्वराने आम्हाला बनवलेलं आहे। यीशु ने आपको क्यों बनाया? येशूने तुम्हाला का बनवलंय? एक रिश्ता बनाने के लिए, एक नातं बनवण्यासाठी, ताकि वो खुदा इस पृथ्वी पर आपसे एक रिश्ता, एक रिलेशन कनेक्ट कर सके। कारण त्या परमेश्वराला आपल्या पृथ्वीवरती आपल्याला नातं एक जोडायचं आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरे जीवन का परेशानी देखकर तू दुखी नहीं होना। आणि जीवनाचा त्रास पाहून तुम्ही धोकू नका हो। आज तू जान लेना यहोवा ने तुझे क्यों बनाया है। आज ओळखा यहोवानी तुम्हाला का बनवलं। आज तू जान लेना यीशु मसीह ने तुझे इधर क्यों लाया। आज ओळखा येशू मसीहने ते का घेऊन आले क्योंकि तुम्हाला। जब ये दुनिया तुझे दबाने का कोशिश करेगी, पवित्र वचन तेरे कानों में आवाज देगा, बेटी तू घुटना टेकना शुरू कर। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को सुनना चाहता हूँ। मैं ही अपने हाथों द्वारा तेरे जंजीरों को तोड़कर तेरे परिवारों को उठाना चाहता हूँ। हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है हमारा आणि परमेश्वर, एक असा परमेश्वर आहे। एक ऐसा परमेश्वर है हमारा असा परमेश्वर। परमेश्वर आहे आपला। ओ सकरिया भविष्यवक्ता ने अपने वचनों में बहुत सुंदर बात कहा। जकरिया भविष्यवक्ताने आपल्या वचनामध्ये फार सुंदर गोष्ट ओ सांगितली। हमारा यहोवा स्वर्ग से कविता को देख रहे, ओ लाली को देख रहे, साक्षी को देख रहे। कब मेरा साक्षी घुटना टेक कर मुझसे बातें करेगा, कब मेरा साक्षी अपना प्यार मुझे देना शुरू करेगा। आमीन। जीसस। हालेलुया। 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 वो साक्षी ज्यादा चपर चपर मेरे सामने करेगा तो मैं बोलेगा बेटा मैं बोर हो गया, तू शांत हो जा। आणि
आणि जास्त साक्षी बोलली तर मी म्हणणार बोर झालं तू शांत बस. हालेलुया. ऐसा कुछ यूथ लोग हैं बहुत चपर चपर करते हैं. असे काही युथची मुले जे जास्त बोलतात साक्षी नहीं करता. मैं चाहता हूँ साक्षी भी बहुत चपर चपर करे. आणि ती करत नाही. मी म्हणतो असं कभी कोई ज्यादा बोलेगा तो मैं बोलता हूँ थोड़ा शांत हो जाओ. कोणी जर जास्त बोलले मी म्हणतो थोडं शांत व्हा. पूजा भी बहुत चपर चपर करते हैं. पूजा पण जरा जास्त बोलते. हालेलुया. हालेलुया. मैं बोलता हूँ उसको तू थोड़ा सांस ले ले. थोडा श्वास कर, थोड़ा श्वास कर. श्वास का फ्लेवर उठाओ आनंद उठाओ. थोडा श्वास घ्या. थोडं हाँ शांत और वो व्हा. बेडरूम से बाहर थोड़ा निकल के बंद करो प्लीज. बेडरूम मध्ये बाहेर या आणि थोडं शांत राहा. तो मुझे कहती अच्छा मेरा बेइज्जती किया ना. मैं बोला बेइज्जती करके हो गया तेरे को अभी समझ में आया. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों प्रार्थना हम शुरू करना है. प्रिय जण, प्रार्थना सुरुवात करा. एक व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करना. एका व्यक्तिगत प्रार्थना सुरुवात करा. वो आप किसी अभिषक्त ने आपके लिए प्रार्थना की आप उसमें खुश नहीं होना. पण अभिषक्तीने प्रार्थना केली जाते जेव्हा तुम्ही प्रसन्न होऊ नका. इस अभिषक्त का प्रार्थना जरूरी है. अभिषेकाची प्रार्थना आवश्यक आहे. बाइबल में लिखा है हमारे जीवन में बड़े बड़े मुख्य बातों में एक अभिषक्त का पैर हमारे घर में आना जरूरी है. पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेले अभिषक्ताचे पाय आपल्या घरामध्ये लागणं फार चांगली गोष्ट आहे. लेकिन हर जगह अभिषक्त का प्रार्थना का जरूरत नहीं. प्रत्येक ठिकाणी अभिषक्ताची प्रार्थनाची आवश्यकता यीशु नाही. चाहते हैं तू अपना जबान खोलना है. येशूची इच्छा तुम्ही आपलं तोंड खोला. यीशु चाहते हैं तू भी बातें करना शुरू करना. येशूची इच्छा तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. हालेलुया. 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 बच्चों शायद आपके बाद कोई सुने या ना सुने. कदाचित मुले तुमच्या ऐकत नसतील. कभी कभी आप लोग सोचेंगे कि मेरा कोई आवाज सुनना नहीं चाहता. कधी कधी वाटेल कोणी माझा आवाज ऐकण्याची इच्छा नाही. मेरा कोई आवाज सुनना नहीं चाहता. काही लोकांना माझा आवाज ऐकायची इच्छा नाही. साक्षी को भी अपना दिल का बात माँ से कहना है लेकिन वो कोई सुनना नहीं चाहता. साक्षीला हृदयाच्या गोष्टी आईला सांगायचं पण कोणी ऐकत लेकिन नाही. बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर बादलों से बोल रहे बेटा तू मुझसे बातें कर मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ. पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलं. ओ जीसस. आमेन. इतना महान परमेश्वर है हमारा आणि परमेश्वर. ढगामध्ये बोलायची बोलतो की तुम्हाला इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा एवढे परमेश्वर. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आहेत आपले. प्यारे लोगों वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है. प्रिय जणांनो, परमेश्वर आपली आवाज ऐकायची इच्छा करतो. प्यारे लोगों वो आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है. प्रिय परमेश्वरला प्रार्थना तुम्ही ऐकायची इच्छा करतो. यीशु मसीह इंतजार कर रहे कब तू अपने घर में घुटना टेकेगा. तेरे पति का दर्द, तेरा निजी जीवन, तेरा पढ़ाई का विषय तू बांटेगा और मैं तेरे जीवन में चमत्कार लाना शुरू करूंगा. आमेन. हालेलुया. 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 इस प्यारे लोगों हा प्रिय जणांनो, यीशु मसीह से बातें करना आप येशू शुरू करो. मसीहला बोलायचे तुम्ही सुरुवात करा. यीशु मसीह तेरे साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं. येशू मसीहला तुमच्या बरोबर चांगला घनिष्ठ संबंध करायची इच्छा तो आहे. एल्विन ब्रदर के साथ गहरा रिश्ता जरूरी नहीं. अलिबास बरोबर चांगला घनिष्ठ संबंध ठेवायचा सुषमा आवश्यक नाही. सिस्टर मुझे ज्यादा प्यार नहीं करता वो जरूरी नहीं है. मी जास्त तुम्हाला प्रेम करत नाही जसे आवश्यक नाही. जरूरी ये है यीशु मुझसे कितना प्यार करते हैं. आवश्यकता आहे येशू तुम्हाला किती प्रेम करतो. यीशु कितना गहरा रिश्ता मेरे जीवन में चाहते हैं. येशूकडे घनिष्ठ संबंध माझ्यावर ठेवतात. हालेलुया. हालेलुया. वो कभी कभी कुछ बच्चे मुझे कहते हैं पास्टर जी मेरे दोस्त लोग या यूथ ज्यादा मुझे भाव नहीं देता. कधी कधी पास्टर जी मुलं म्हणतात की युथची मुलं मला जास्त मला बळकत मैंने वो नाही. बच्चे से कहा बेटा किसी व्यक्ति का अटेंशन पाने के लिए इधर मत आओ. मी त्याला म्हणता काय व्यक्तीसाठी तुम्ही इथे येत जाऊ इधर नका. तू आ गया है तो तेरा मकसद होना चाहिए मेरा खुदा बादलों को बनाने वाला इस ब्रह्मांड को बनाने वाला मेरा परमेश्वर का नजर मुझ पर होना चाहिए. उस खुदा का आवाज मुझ पर होना चाहिए. तुमची इच्छा म्हणजे परमेश्वराची नजर आणि त्याचा आवाज माझ्या जीवनात पाहिजे. हालेलुया. 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 इस प्यारे लोगों हा प्रिय जणांनो, इस प्यारे लोगों हा प्रिय जणांनो, यीशु मसीह पर आप विश्वास करना. येशू मसीहवरती विश्वास करा. इस एक वचन को हम पढ़ेंगे जकरिया के पुस्तक उसके 3 के पहले वचन को हम पढ़ेंगे. जकरियाची पुस्तक 3 अध्यायाच्या पहिल्या वचनाकडे जाऊया. फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था. हालेलुया. प्यारे लोगों याद रखना तेरी प्रार्थना जब तू शुरू करेगा प्रिय जणांनो, लक्षात ठेवा प्रार्थनेला जेव्हा सुरुवात तो करता वचन में क्या लिखा है. वचनात काय लिहिलंय. तेरे दाहिनी ओर एक शैतान खड़े होकर तुझे दोष लगाना शुरू करेगा. तुझ्या उजव्या बाजूला उभा राहून शैतान दोष द्यायला सुरुवात करेल. हालेलुया. हालेलुया. अक्सर लोग मुझे कहते हैं
खूप लोक मला असं म्हणतात, जब पप्पा भविष्यवाणी करते, जेव्हा बाबाजी भविष्यवाणी करतात, जब हम एक अच्छा वचन सुनते हैं तो आम्ही चांगले वचन ऐकतो, मन में शैतान बात करता है कि ये भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, ये भविष्यवाणी यिर्मयाह ही लेके जाएगा। हृदयामध्ये शैतान बोलते ही भविष्यवाणी जीवनामध्ये पूर्ण नाही होत, ही भविष्यवाणी यिर्मयाह घेऊन जाईल। जब हम कुछ वचन सुनते हैं तो एक नेगेटिविटी हमारे मन में आता है, जेव्हा वचन ऐकतो एक नकारात्मक गोष्टी हृदयामध्ये येतात, एक नकारात्मक बातें हमारे कानों तले आते हैं कि चर्च मत जाओ, नकारात्मक गोष्टी कानामध्ये येतात, चर्चमध्ये प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करू नका, बाइबल मत पढ़ो, पवित्र शास्त्र वाचू नका, इससे बात मत करो, याच्याशी बोलू उससे नका, दूर रहो। त्याच्याशी लांब राहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में उस परेशानी का चीज पवित्र आत्मा बताया है। प्रेरणेने वचनामध्ये त्या त्रासाच्या बद्दल पवित्र आत्माने सांगितलेलं आहे। जब भी आप प्रभु का सेवा कर रहे, जेव्हा तुम्ही प्रभूची सेवा करता, जब भी आप प्रभु के वचन को सुन रहे, जेव्हा प्रभूच्या वचनांना ऐकता, अगर तेरे दिल में कुछ दुष्ट बातें आ रही है तो, हृदयामध्ये दुष्ट गोष्टी येत असतील, कुछ नेगेटिव बातें तेरे मन में आ रहा है तो नकारात्मक गोष्टी हृदयात येतात, याद रखना, शैतानी शक्ति दाहिने और बैठकर तुझे गुमराह कर रहा है। लक्षात ठेवा, शैतानची शक्ती उजव्या बाजूला बसून तुम्हाला गुमराह करते। हालेलुया। हालेलुया। वो भविष्यवक्ता ने कहा, एक दुष्ट शक्ति हमारे दाएं तरफ रहकर हमारे कानों में कंफ्यूजन डालने वाला बातें, डराने वाला बातें बोलते रहता है। भविष्यवक्ता म्हटले उजव्या बाजूला एक दुष्ट शक्ती म्हणून कानामध्ये वेगळ्या गोष्टी बोलायला सुरुवात करते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रार्थना शुरू करेगा तो जेव्हा प्रार्थनेला सुरुवात करता, आप विश्वास करना है, यीशु मसीह तेरे हाथों द्वारा मेरा काम होना शुरू हो जाएगा। विश्वास करा, प्रभू येशू मसीहच्या हाताच्या द्वारे माझ्या कामाला सुरुवात होऊ दे। यानी लोगों, आपको अपना विश्वास मजबूत करना पड़ेगा, तुम्हाला विश्वासाला मजबूत करावे लागेल, क्योंकि अगर विश्वास तेरे हृदय से चला गया, विश्वास हृदयातून गेला, परमेश्वर का चमत्कार तू नहीं देखेगा। तर परमेश्वराच्या चमत्कारला नाही पडणार, क्योंकि बाइबल में लिखा है, विश्वास द्वारा ही यहोवा का महिमा होता है, उसके अलावा नहीं होता महिमा। पवित्र शास्त्रामध्ये विश्वासाशिवाय परमेश्वराची महिमा आपण नाही देऊ पाकू शकत। इधर आप सब यहाँ प्रभु का वचन सुन रहे, इथे सगळं परमेश्वराचे वचन ऐकतो। कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए, कुछ लोग अपने पवित्र जीवन के लिए इधर आए, काही लोक विश्वास बिझनेस साठी आणि पवित्र वचनासाठी बिझनेस साठी आले, लेकिन नहीं होगा, मैं कमजोर हूँ बोलकर तू इधर बैठेगा तो तू स्वयं अपने आशीष में रुकावट बन रहा है। नाही होणार, कमजोर बनला तर तुम्ही स्वतः तुमच्या आशीष मध्ये रुकावट टाकताय। लेकिन अगर एक यकीन के साथ आप इस मंदिर में बैठे, विश्वासाने मंदिरामध्ये बसला, एक स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ अगर आप इस मंदिर में बैठे, एका विश्वासाने तुम्ही इथे मेरा बसला, यहोवा सच्चा है, उस खुदा के हाथों से ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, उस खुदा के हाथों से मेरा माँ चंगा होने जा रहे, मेरा पति चंगा होने जा रहे, ऐसा विश्वास लेकर तू यहाँ बैठेगा तो पवित्र आत्मा दरवाजा खोलना शुरू करेगा, ताले तोड़ना शुरू करेगा, जंजीर तोड़ना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना पण निरंतर करतो, लेकिन मन में बहुत नेगेटिविटी। पण हृदयामध्ये नकारात्मक गोष्टी। पास्टर जी, घर में मैं सोचता हूँ आज शाम 4 बजे 2 भजन संगीता का चैप्टर मुझे पढ़ना है, पास्टर जी घरामध्ये विचार करतो भजन संगीता 2 चॅप्टर अध्याय, लेकिन 4 बजे बैठते समय 2 वचन पढ़ने के बाद शैतान बोलता है मत पढ़ो, क्या फायदा, टीवी देखो, मोबाइल देखो, कुछ और काम करो। 4 वाजता वाचताना 2 वचन झाल्यानंतर शैतान म्हणतो टीव्ही बघ, मोबाईल बघ, नको वाचू वचन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, विश्वास हर दिन मजबूत नहीं होता रहे। कारण विश्वास प्रत्येक दिवशी मजबूत नसतो। जिस तरह शैतान नया नया बंधन, नया नया परेशानी लेकर आएगा, तो घबराना नहीं, पवित्र आत्मा भी हर दिन तेरे जीवन में नया नया विश्वास लेकर आएगा। जसं शैतान नवीन नवीन त्रास घेऊन येतो, तसं पवित्र आत्मा नवीन नवीन जीवनामध्ये कार्य करतं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद रखना प्रियजनों, लक्षात ठेवा प्रियजनांनो, कोई तो शक्ति है हमारे कंधे में, कोणतीतरी शक्ती आपल्या खांद्यावर, कोई तो शक्ति है हमारे दाएं तरफ, कोणतीतरी शक्ती आहे उजव्या बाजूला, जो हमें नेगेटिव बातें बोलती। ज्या नकारात्मक गोष्टी बोलते। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों ये नकारात्मक चीज मेरे कानों में आता है। खूप लोक म्हणत असे का नकारात्मक गोष्टी माझ्या कानात येतात। प्यारे लोगों, भविष्यवक्ता जकरिया ने प्रकाशन देखा, कोई तो शक्ति है जो सच्चे मन वालों को गुमराह करना चाहती है। भविष्यवक्त्याने ते निदर्शन पाहिलं, एक खऱ्या व्यक्तीसाठी ती गुमराह करणारी एक शक्ती आहे। उस शक्ति आज तेरी प्रार्थना को तहस महस कर दिया है, आणि त्या शक्तीने त्या प्रार्थनाला तहस-महस करून टाकलंय। लेकिन मैं आपसे कह दूं, आज इस दूसरे सेक्शन की आराधना सभा में
उस कंधे से वो शक्ति को जलाकर राख करने के लिए आज पवित्र आत्मा तेरे घर को छूने जा रहे। ये तू विश्वास करना शुरू करना। हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वो शक्ति जो तेरे अंदर नेगेटिविटी ला रहे, ती शक्ती नकारात्मक गोष्टी घेऊन येते। ओ भविष्यवक्ता ने कहा कोई तो बंधन है दाई तरफ जो हमें दोषी ठहराते, दोष लगाते हमारे ऊपर। भविष्यवक्ता म्हणजे उजव्या बाजूला काढणारी बंधने आपल्याला दोषी ठरवते। ओ कब मेरा प्रार्थना मजबूत होगा, कधी माझी प्रार्थना मजबूत होईल, कब मैं पापा के समान मम्मी के समान प्रार्थना में मजबूत होऊंगा। कधी मी पप्पा मम्मीजी सारख्या प्रार्थनामध्ये मजबूत होईल। प्यारे लोगों, तू एक प्रार्थना का जगह आज ढूंढना शुरू कर। एक प्रार्थनासाठी जागा शोधा। तू एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर। व्यक्तिगत प्रार्थना सुरुवात करा। प्रार्थना करना सिर्फ एल्विन पास्टर का काम नहीं है। प्रार्थना करना एल्विन पास्टरची जबाबदारी नाही। वचन क्या बताती है? वचन काय सांगते? हर दिन प्रार्थना करना तेरा जिम्मेदारी है, यहोवा से बात करना वो तेरा कर्तव्य है। प्रत्येक दिवशी प्रार्थना करते तुझी जबाबदारी आणि यहोवाशी बोलणं तुमचं कर्तव्य। आज तू वो प्रार्थना करना शुरू कर। आज प्रार्थना सुरुवात करा। आज तू वो प्रार्थना करना शुरू कर। प्रार्थना तुम्ही सुरुवात करा। सालों से तेरे भविष्यवाणी को गिराने वाला शक्ति, वर्षानुवर्ष भविष्यवाणीला पाडणारी शक्ती, सालों से तेरी प्रार्थना को गिराने वाला शक्ति, वर्षानुवर्ष प्रार्थना पाडणारी शक्ती। प्यारे लोगों, आज इस वचन के द्वारा यहोवा उस बंधन को देख लिया। आज वचनाद्वारे यहोवाने त्या बंधनला पाहिले। वो नकारात्मक बातें तेरे विश्वास को गिराया। नकारात्मक गोष्टीला विश्वासाला पाडले। प्रार्थना हर दिन नहीं हो पा रही, प्रार्थना निरंतर होत नाही। 6 दिन अच्छे से चल रहे, 7वें दिन मेरा प्रार्थना जीवन खत्म हो रहा। 7 दिवस चांगले झाले, 7व्या दिवशी प्रार्थना जीवन संपते। लेकिन आज प्यारे लोगों, उस शक्ति को पवित्र आत्मा खत्म करना चाहता है। त्या शक्तीला पवित्र आत्मा संपू इच्छिते। वो उस जगह को पवित्र आत्मा आज छूना चाहते त्या हैं। जागेला पवित्र आत्मा स्पर्श करू इच्छिते। वो तेरे अंदर नेगेटिविटी डालने वाले उस शक्ति को प्रभु आज इस वचन के द्वारा जलाकर राख करना चाहते हैं। आज ये तू विश्वास करना। हालेलुया। ओ आज ये वचन सुनने के बाद आज वचन ऐकल्यानंतर तेरा प्रार्थना बदलने जा रहा है, प्रार्थना बदलली आहे। तेरा विश्वास बदलने जा रहा आज है। बदलला आहे। तू एक अलग रीति से बाइबल पढ़ना शुरू करेगा। तू एक अलग पर्सनालिटी से प्रार्थना करना शुरू करेगा। प्रार्थना सुरुवात करता। तेरा पति बोलेगा तू बदल गई, तेरा बाप बोलेगा तू बदल गई, तेरे कलीसिया का पासवान बोलेगा बेटी तू बदल गई। उस कंधे के शक्ति को जलाने के लिए, उस बंधन को जलाने के लिए वो पवित्र आत्मा इस दूसरे सेक्शन की आराधना में 12:25 में तेरे शरीर को छूने जा रहे, वो बंधन को जलाने जा रहे। हाँ, जले चले वो शक्ति यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। वो मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोला जाएगा। ओ लेकिन प्रभु बहुत खटखटा रहे, दरवाजा नहीं खुल रहा, बहुत ढूंढ रहे, आशीष मिल रहा नहीं। वो मुझे लगा यीशु का प्यार मेरे जीवन से चला गया। लेकिन आज जकरिया के इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ गया है कोई तो बंधन मेरे दाएं तरफ बैठकर मुझे गुमराह करने का कोशिश करता है, मुझे बहकाने का कोशिश करता है, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे बाप के खिलाफ, मेरे माँ के खिलाफ। हालेलुया। लेकिन प्यारे लोगों, तू डरना नहीं, तू डरना नहीं। ओ तू एक सवाल लेकर आया, प्रभु कब मैं बढ़ूंगा। तू प्रश्न घेऊन आला, प्रभू कधी वाढेल। तू सवाल लेकर आया, प्रभु कब मैं आगे जाऊंगा। प्रश्न घेऊन आला, प्रभू कधी वाढेल पुढे। आज वो शक्ति को पवित्र आत्मा नष्ट करने, आज शक्तीला पवित्र आत्मा नष्ट करते। आज तेरे दाई तरफ उस शक्ति को प्रभु देख लिया। त्या उजव्या बाजूला प्रभू शक्तीला पाहिले। आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात जब तू भविष्यवाणी सुनेगा तो भविष्यवाणी ऐकेल। ओ तू नेगेटिव बातें नहीं सुनेगा। नकारात्मक गोष्टी नाही ऐकणार। आज ये आराधना होने के बाद, आज ही आराधना झाल्यानंतर, आज ये मजबूत विश्वास होने के बाद, मजबूत विश्वास झाल्यानंतर, आज ये वचन रिसीव करने के बाद वचन स्वीकारल्यावर, तू जब भविष्यवाणी सुनेगा तो भविष्यवाणी ऐकल्यावर तेरे कानों तले आवाज आने वाला है, कानामध्ये आवाज जाईल। बेटी
मैं ही हूँ वो जो तेरे जीवन में ये सब कार्य करने वाला। मीच आहे तुझ्या जीवनात एक कार्य करतो। मैं ही हूँ वो जो तेरे जीवन में एक काम करने वाला। मीच आहे तुझ्या जीवनात तुझ्या कार्य करतो। हालेलुया, 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 आमेन। प्रार्थना का जगह ढूंढना है। प्रार्थनाची जागा शोधा। प्रार्थना का एक जगह ढूंढना है। प्रार्थनाची जागा शोधा। आपके घरों में एक कोना आप ढूंढो प्रार्थना के लिए। तुमच्या घरामध्ये एक कोपरा शोधा प्रार्थनेसाठी। पवित्र आत्मा बोल रहे, तू अगर चुन लिया तो उस जगह अद्भुत शक्ति में उतारना शुरू करूंगा। पवित्र आत्मा तुम्ही निवडली आहे त्या जागेला अद्भुत शक्तीमध्ये पवित्र आत्मा। वो जगह तू ढूंढ लिया तो अंधा बनकर तू जाएगा, लेकिन वो जगह उजियाला लेकर तू आने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। एक व्यक्तिगत प्रार्थना आप शुरू करो। एक व्यक्तिगत प्रार्थनेला सुरुवात करा। प्रार्थना करना से वेलविन ब्रदर का काम नहीं। प्रार्थना करा अनेक पास्टरचेच काम नाही। बाइबल में लिखा है तुझे भी प्रार्थना करना है। पवित्र शास्त्रात दिले तुम्हाला प्रार्थना करायला तुझे पाहिजे। भी हर दिन अपने आप को प्रभु के प्रति थोड़ा समय देना। तुम्हाला नेहमी परमेश्वरासाठी तुम्हाला थोडी वेळ द्या। प्यारे लोगों, यीशु मसीह आपका इंतजार कर। प्रभु येशू मसीह तुमची वाट पाहतोय। यीशु मसीह चाहते हैं कि वैष्णवी आज शाम को मुझसे थोड़ा बातें करे। प्रभु येशू मसीह इच्छा आहे की बाबा संध्याकाळी माझ्याशी बोल। यीशु मसीह चाहते हैं, मधु तू तेरा काम होने के बाद मेरे साथ थोड़ा बातें करना मधु होगा। येशू मसीहची इच्छा थोडं काम झाल्यानंतर माझ्याशी बोल। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा आप सबके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रकारांसाठी काही तयारी करत वो आहे। तेरे दोनों बच्चों में एक पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा, ऐसे नहीं। दोनों बच्चों के लिए प्रभु एक योजना तैयार किया है। वो मकसद पूरा होने तक यहोवा का हाथ बढ़ता रहेगा, यहोवा का वचन बढ़ता रहेगा। आमेन। बुढ़ा बना सुंदर नगर। सिंदले। My God is preparing your children for the greater. My God is preparing your wife for the greater things. My God is preparing your family for the greater things. आमेन। वो महान शक्ति जानना है तो, त्या महान शक्तीला वो ओळखायचं बड़ा अभिषेक पहचानना है तो मोठ्या अभिषेकला ओळखायचं आहे तर तुझे यीशु से बातें करना शुरू करना। येशूची बोलायला सुरुवात करा। यस प्यारे लोग, हा प्रियजनांनो, अभिषेक का प्रार्थना वो एक अलग चीज है, अभिषेकाची प्रार्थना वेगळी गोष्ट, वो जरूरी है। ती आवश्यक आहे। लेकिन यीशु चाहते हैं आप भी यीशु मसीह से बातें करना शुरू। येशूची इच्छा तुम्ही येशू मसीहची बोलायला सुरुवात करा। यहोवा ने हमें क्यों बनाए? यहोवाने आपल्याला का बनवले? यहोवा ने आपको इधर क्यों लाए? यहोवा तुम्हाला इथे का घेऊन आले? प्यारे लोगों, शुरुआत में आपके घर का समाधान के लिए आप लोग आए थे। प्रियजन, तुम्ही सुरुवातीला घराच्या समाधानासाठी इथे आलात। वो शुरुआत में कुछ दर्द का समाधान होने के लिए आप इधर आए थे। सुरुवातीला वेदनाच्या समाधानासाठी इथे लेकिन आलात। सालों साल होने के बाद आप लोग मुझसे कह रहे, दर्द जाने दो या आने दो, मैं यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। आमीन। ओ जीसस, हालेलुया। वो ये बदलावट कैसे हुआ? हा बदल कसा झाला? वो ये अनॉइंटिंग कैसे आया? बदल कसा आला? क्योंकि स्वर्ग ने तुझे चुन लिया। स्वर्गाने निवडले। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, आप अपना बुद्धि से इधर नहीं आए। तर तुमच्या बुद्धीने ते नाही आलात। बहुत लोग कहते हैं ये सिस्टर मुझे एड्रेस दिया, नहीं, सब गलत है। या बहिणीने मला पत्ता दिला। कोई तुझे एड्रेस नहीं दिया। कोणी तुम्हाला पत्ता नाही दिलाय। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, मेरे अगुवाई के द्वारा ही तू इधर बैठा है, वरना तू इधर आता भी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चुना है तो कुछ मकसद पूरा करने के लिए चुना है। प्रभूने निवडलं तर काहीतरी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी। अगर आज ये वचन आप सुन रहे, ये कुर्सी में आप बैठा है तो याद रखना, कुछ दरवाजा तेरे जीवन में खुलने जा रहे, कुछ ना कुछ योजना बनाने के लिए। कोई तो स्वर्ग का काम इस संसार में तेरे परिवार में पूरा होने के लिए यीशु तुझे यहाँ खड़ा किया। ओ रबा शंदना गदक, कितने लोग ये विश्वास कर, आमेन। कितने लोग ये विश्वास कर। आमेन। ओ एक मकसद पूरा होने के लिए मैं इधर आया। दुनिया बोलने दो मैं श्रापित हूं। इच्छा पूर्ण होण्यासाठी तुम्ही दुनिया बोलने दो मैं लायक नहीं। जगाने बोलले श्रापित मी लायक दुनिया बोलने दो मैं पीछे हूँ। जगातली माणसं बोलले मी पाठी आहे। लेकिन अगर मैं इस जगह बैठी हूँ तो पण जर मी या जागेवर बसली तर यीशु मुझे बढ़ाएगा। येशू मला वाढवेल। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में दया सिस्टर मेरे पास उदास होकर आए। मागच्या दिवसात दया बहीण माझ्या दया सिस्टर बहुत प्यारे, आणि त्या फार प्रिय आहे। बहुत शांति से बात करते। फार शांतपणे बोलतात। अचानक बोला
मस्ती मजाक में किसी ने कहा कि आप ये चर्च से आउट हो जाएगा। आणि मस्तीमध्ये कोणी मला म्हणत तुम्ही चर्च मध्ये निघून मैंने जाता। दया सिस्टर से क्या कहा, मी त्या बहिणीला काय दया म्हटलं, सिस्टर मेरे पास भी अधिकार नहीं है आपको आउट करने मी म्हटलं माझ्यावरती अधिकार नाही तुम्हाला चर्च मधून बाहेर काढायचा। मैं भी आपको ये जगह से हटा नहीं सकता। मी पण तुम्हाला या ठिकाणी बाहेर जा म्हणून सांगू नाही शकत। दया सिस्टर ने कहा आप कर सकते हैं क्योंकि आप इस चर्च के पास्टर। ते म्हणजे तुम्ही करू शकता, तुम्ही या चर्चच्या पास्टर आहात। मैंने कहा नहीं कर सकता क्योंकि आपको इधर लाने वाला जिंदा परमेश्वर है। नाही करू शकत कारण ते घेऊन येणारा जिवंत परमेश्वर आहे। खुदा कहेगा तो इधर से जाओ, परमेश्वराची इच्छा आहे तर तुम्ही जाणार। लेकिन 100 लोग 200 लोग कितना भी निंदा करने दो, यहोवा ने कहा दया इधर ही बैठकर तू सेवा करना है, तेरे द्वारा बहुत आत्मा मुझे जीतना है, तो इसी का बातों में कान नहीं लगाना, मेरा अधिकार भी नहीं है। यहोवा लाया तो यहोवा का सुनकर इधर बैठा। आमेन। Praise the Lord। हालेलुया। प्रभु इस वचनों से आपको आशीष प्रभु करे। वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित प्यारे लोगों, आपकी प्रार्थना में प्रभु चमत्कार लेकर आए। तुमच्या प्रार्थनामध्ये प्रभु चमत्कार आपकी प्रार्थना में कुछ बड़ा शक्ति यहोवा लेकर आना तुमच्या चाहिए। प्रार्थनामध्ये बड़ी शक्ती प्रभु यहोवा घेऊन लेकिन येईल। आज से आप प्रार्थना शुरू, आजपासून प्रार्थना सुरुवात करा। यीशु तेरे मुंह के शब्द को सुनना चाहते, येशू तोंडाचे शब्द ऐकता। यीशु तेरी बातों को सुनना चाहते, येशूला तुमचे शब्द ऐकायची इच्छा आहे। यीशु व्यक्तिगत तुझे अपने पास लाकर कुछ अनोखा तेरे हाथों में देना चाहते। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इस वचनों से आपको आशीष करें। अभी वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करो। कुछ सूचना है प्यारे लोगों, हर संडे सुबह 8 बजे 11 बजे शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। हर गोराई गुरुवार हमारा सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंसलिंग है। पापा से आप गोराई में मिल सकते हैं। अगर आप बैंदर में पापा से मिलना चाहते हैं तो आप सुबह फ्राइडे संडे 6 बजे आइए। हालेलुया। और हर सैटरडे शाम 6 बजे से हमारा यूथ बच्चों का परमेश्वर के वचन में बढ़ने का एक अच्छा ट्रेनिंग है, म्यूजिक का ट्रेनिंग है। आप अपने बच्चों को भेजिए। आइए प्यारे लोगों, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह की सेवकाई में दशवांश का सेवकाई शुरू हो गया है। प्यारे लोगों, ये दशवांश नहीं है, याद रखना। प्रभु का सेवकाई में जो दान आप डालेंगे, ये दान को बाइबल में बीज बताया गया है। और ये बीज अगला महीना भी बीज नहीं रहेगा, ये अगला महीना बड़े पेड़ में बदल जाएगा, हजारों फलों में बदल जाएगा। आमीन। दावीद राजा ने कहा यीशु मसीह को अनोखा देना है, इसलिए आप प्रभु की सेवकाई के लिए, वो पप्पा की अगुवाई में जो भी आश्रम है, जो भी हमारा सेवा, जितना भी हमारा ब्रांचेस है, अब एक अच्छा सपोर्ट, एक बीज डालेगा तो 100 गुना 1000 गुना प्रभु आपके हाथों में लेकर आए। हालेलुया। गीत गाते समय प्रभु की सेवकाई में हम बोएंगे। आमीन। आइए सभी प्रभु के भवन में बीज को बोएंगे। आनंदित होकर परमेश्वर के नाम गीतों को गाकर इस बीज को बोएंगे। हालेलुया। महानंद है, महानंद है मेरे यीशु के चरणों में। कोई दुख भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। महानंद है, महानंद है मेरे यीशु के चरणों में। कोई दुख भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया हो सारा, हालेलुया हो सारा। हाथ उठाकर हालेलुया हो सारा, हालेलुया हो सारा। हालेलुया, हालेलुया हो सारा, हालेलुया हो सारा, हालेलुया हो सारा, हालेलुया हो सारा। मेरे पाप
लगाया, मुझे प्यारा पुत्र प्रभु ने बनाया। आनंद है, महानंद है मेरे यीशु के चरणों में। कोई दुख भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। आनंद है, आनंद है, महानंद है मेरे यीशु के चरणों में। कोई दुख भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हाथ को लहराकर हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। धन्यवाद प्रभु यीशु इस समय के लिए, प्रभु आज के दिन के लिए, इस सभा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम सब प्रभु तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु। प्रभु यीशु स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु हम आपके पास आए हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मेरे नाम से वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद, आपका वचन बताता है कि हमारी स्तुति आराधना में आप विराजमान है। धन्यवाद प्रभु आपके महान उपस्थिति के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, स्तुति आराधना के सफल हो रहे प्रभु यीशु। तो हमें छुआ सबको प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु वचन के लिए प्रभु, जो अलविंद पास्टर के द्वारा तुमने हमें दिया है प्रभु यीशु। कि प्रभु यीशु जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे प्रभु यीशु, तो हमारे साथ में आएंगे प्रभु यीशु, हमारे साथ में मेल मिलाप करेंगे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम लायक ही नहीं है प्रभु यीशु, लेकिन तूने हमारे लिए सारा लहू बहाया है प्रभु यीशु। उससे आज हम प्रभु यीशु, हम हमारे पापों को तुम क्षमा दिया है प्रभु यीशु, हमें धो के साफ किया है प्रभु यीशु, हमें प्रभु यीशु योग्य बनाया आपके लहू के द्वारा। इससे तुझे कोटि बार धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हमारे जीवन में प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हम सबको सिखा, क्योंकि तू सबसे बड़े शिक्षिका है, टीचर है हमारी। तू हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा। पवित्र आत्मा तू हम पर कब्जा कर, हम पर नियंत्रण ले, ताकि हम प्रभु पवित्र आत्मा हम परमेश्वर यीशु के नाम से हम जा सके उनके उपस्थिति में, और प्रभु यीशु उसकी स्तुति आराधना कर सके, और प्रभु यीशु उनका महान स्पर्श हम मिल पाए प्रभु यीशु। ऐसे हमें प्रभु प्रार्थना जीवन दे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते, आज तूने दिया है प्रभु यीशु। हर एक बंधन रुकावट निकल गए हैं, ऐसे हम प्रभु विश्वास करते। धन्यवाद, हम जब प्रार्थना करेंगे प्रभु, आज से प्रभु यीशु हम निर्णय करते कि हम प्रार्थना करेंगे प्रभु। हम एक जगह ढूंढेंगे प्रभु यीशु और आपकी उपस्थिति में बैठेंगे प्रभु यीशु। ऐसा आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु। हर एक लोग प्रभु यीशु जो नहीं प्रार्थना कर सकते प्रभु, उन्हें सिखा पवित्र आत्मा, अब तू सिखाएगा, क्योंकि तू किसी का भी कर्जदार नहीं प्रभु। तूने अपने स्वरूप में बनाया पिता परमेश्वर, सबको तेरे आत्मा से भर दे, तेरे सामर्थ्य से भर दे, सबको अभिषेकित कर, क्योंकि आपका वचन बताता है तू प्रभु दयालु परमेश्वर है। हर दिन तेरी दया और तेरी करुणा प्रभु रोज सुबह प्रभु यीशु नहीं होती है। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद तेरी कृपा के लिए प्रभु। जैसे लोगों ने प्रभु यीशु पेड़ दशांश दिया है आपके प्रभु यीशु, आपके राज्य में प्रभु, तो किसी का कर्जदार नहीं प्रभु यीशु। आप प्रभु यीशु सिंहासन पे बैठे, लेकिन इस पृथ्वी में चारों ओर तेरी आग है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो कुछ उन्हें बोया है प्रभु यीशु, उन्हें 1000 गुना काटने दे प्रभु। और जो लोग नहीं दिया प्रभु यीशु, उनको प्रभु यीशु तो उनके हाथ में दे प्रभु यीशु। उनके मन में डाल पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु कि तू ही देने वाला परमेश्वर है। देने से लेना प्रभु यीशु आशीष नहीं है प्रभु, हमें देना है प्रभु यीशु आपके राज्य में, ताकि आपका राज आगे बढ़े। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमेन और आमेन। हालेलुया।